I have a feeling Shah Rukh Khan is watching this. Hi Shah Rukh, so I love you more than anything in the world. Me too. Though I hate that term, but me too. आपके और दिलीप के ऑफ कैमरा कॉन्वर्सेशंस क्या होते हैं? कुछ भी हो, ऑस्कर भी मुझे अगर मिल रहा होगा तो करेक्ट फोन 6 बजे आएगा। आज खाने में क्या बनाऊं? मैहूना is one of my all-time favorite films. Roots of मैहूना क्या है? मेरा रूट ये था कि मेरे को यंग पिक्चर बनानी है और मेरे को सिर्फ शाहरुख के साथ ही बनानी है। बट शाहरुख वाज एम्बैरेस्ड दैट टाइम कि मैं कॉलेज बॉय बना दिया तुम लोग ने मेरे को। I now know you and I know Karan sir. I can understand his personality. Three of us are thick as thieves. We used to spend nights in Shah Rukh's house playing games or just gossiping, chatting. I remember during Kuch Kuch Hota Hai premiere, Karan had got a underworld threat and it was very scary. People in film industry will tolerate a bad actor, but they will not tolerate a bad behavior. I see sometimes actors and all behaving as if they are the eighth thing. भाई 35 साल में तेरे जैसे बहुत आए हैं और गए हैं. जिस दिन आपकी पिक्चर फ्लॉप हो गई, then you have nobody. How's your life been? Everything's been all right? Everything does turn out all right in the end. Eventually. जैसे lot of things ना रणवीर मैं यूनिवर्स पे छोड़ देती हूँ क्योंकि अगर मेरा करियर ट्रैक आप देखने जाओगे तो it is not possible that I have come this long way. मैं ड्रग एडिक्ट बन सकती थी कॉलेज में but You're one of the highest earning YouTubers. Yoo-hoo, yes. तो आपको प्रोसेस कैसा लगता है? I'm enjoying it because I'm getting to meet younger people. Therefore what? Therefore, I know that bloody Tismar Khan was a good movie. After it released, I was like, how can I go so wrong? And I was not wrong. So thank you to all of y'all. Gen Z. You must be a master at reading people, I feel, at this stage of... Pretty good. And I think I attract good people also. Like, see, the time was right for us to meet. Before that, I didn't want to come on your podcast. Why? But like as I wanted to sugary, sweet and... But मैं क्या कहूँ, चेहरा ही ऐसा है. नहीं, फिर तूने जब कांड किया तो मैंने बोला अरे ये तो बंदा सही है, ये तो पॉडकास्ट पे आना पड़ेगा. बहुत मजेदार वाइब वाली कॉन्वर्सेशन है, बहुत विजडम ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन है, बहुत हंसी मजाक वाली कॉन्वर्सेशन है. फारा मैम इज ऑन स्किल हाउस ब्रिंग्स यू TRS दोस्तों. दैट्स ऑल आई वांट टू से. गो स्ट्रेट इनटू द एपिसोड. मैंने बहुत कुछ सीखा इस पॉडकास्ट के थ्रू एंड आई एम श्योर यू लर्न अ लॉट. आई एम श्योर यू लाफ अ लॉट. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल एपिसोड्स फॉर मी. होप यू एंजॉय इट एज मच एज आई एंजॉयड रिकॉर्डिंग इट. मैं बस बहुत ज्यादा खुश हूँ अरे कि आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा वो हूँ. तो दिखाई दे रहा है, तेरी आंखें कहाँ चली गई अंदर. जेन्युइनली मतलब संडे है. नॉर्मली आई यूजुअली से नो फॉर संडे, बट जब आपने पूछा यस यस यस. आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस सिंस वेरी वेरी. मैंने बहुत टाइम तेरे लोगों को ना बोला है बट आफ्टर आई मेट यू फॉर माय चैनल तब मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए. थैंक यू मैम. मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है डिस्टेंटली. ओके. मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से आपको कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलते थे. ओ बाप रे, Yeah. तू इतना तो बड़ा नहीं है तू. आई एम 93 born, but I have हाँ memories तो of 93 तो यू मस्ट बी. मेरे को पहला अवार्ड 98 में मिला था. या हाँ मतलब उस जमाने के फिल्म फेयर अवार्ड फंक्शंस याद है तभी. मेरे को. अच्छा तभी टीवी पे आते थे. हाँ और हर कोई देखता था तब. हाँ और वो अच्छे भी होते थे तब. हाँ. और अवार्ड भी कभी कभी सही देते थे तब. आप हर साल जीतते थे? नहीं, मेरे को ना ऑल्टरनेट ईयर जीतती थी मैं. इट वाज वेरी वियर्ड. इन माय हेड ना मतलब आप गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ कोरियोग्राफर्स थे, अरे एटलीस्ट फ्रॉम माय विजन, थैंक यू. राइट? अभी आई कांट से दैट ना बिकॉज देयर वर सीनियर पीपल बट आई कैन नॉट से इट. बट तू बोलते जा, मेरे को अच्छा लग रहा है. अरे नो ये मतलब इतना कुछ कहना है एक्चुअली. एज वी मूव फॉरवर्ड वील कीप टॉकिंग अबाउट इट. ठीक है. मुझे आपके करियर को समझना है आज बिकॉज आई हैव सीन इट डिस्टेंटली. ओके. बट आई फील कि उस दिन जब हमने आपके चैनल के लिए शूट करा, मैंने ऑफ कैमरा ही इतना सीख लिया आपसे. लाइक इन दोस 10-15 मिनट कॉन्वर्सेशंस एंड इट रियली स्टेड विद मी एंड अफेक्टेड मी. लाइक आप बहुत चिल होते हो, एक कॉमेडिक वाइब होती है, बट देयर इज लॉट ऑफ विजडम. अभी इतने उम्र में विजडम नहीं हुई तो क्या फायदा ना. सी पीपल हैव टू बी, द विजडम इज दैट यू हैव टू चिल एंड हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर अबाउट एवरीथिंग. दैट इज द वाइजेस्ट थिंग यू कैन डू. क्योंकि हम इतने नहीं तो पीपल जो अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं ऑलवेज फील कि वो बड़ी बोरिंग लाइफ जीते होंगे. क्योंकि एट ऑल टाइम के उनको वैसा ही, उनको हंसना नहीं है जोक पे. उनको जैसे हुआ कि
everything you take offense at. It's a very boring way to live your life. हम तो funerals पे भी हंसते थे. अभी मम्मी की funeral पे भी we at one point we had gone mad कि क्या black comedy हो रही है, लोग आके क्या हैमिंग करे, उस पे भी हम हंस रहे थे, रो भी रहे थे बट हंस भी रहे थे, because you have to find life is too serious, you're not going to get out alive, so you might as well have some humor in your life. जिंदगी में कॉमेडी ढूंढनी चाहिए. हरे लाइफ तो या शेक्सपियर ने बोला था ना, द वर्ल्ड इज अभी ट्रेजेडी बनाओ या कॉमेडी बनाओ, आई लाइक कॉमेडी इज बेटर. ओके. 90s की याद आती है जनरली एज अ टाइम पीरियड? अभी मेरे को बहुत मतलब अभी जो रेट्रो वाइब रेनेसांस चल रहा है, तो बहुत सारे मैं अभी ना कभी कभी यूट्यूब पर म्यूजिक पे जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे पुराने अपने गाने जो तुम लोग ने सुने भी नहीं होंगे, देखे अरे ये गाना आई रिमेम्बर, ये तो मैंने किया है, वैसे वाला वाइब बहुत आता है. डुप्लीकेट तो आई रिमेम्बर वेरी वेल. डुप्लीकेट तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि आई थिंक डुप्लीकेट के बाद, क्योंकि डायरेक्टर था नहीं महेश जी, सॉरी महेश भट्ट वाज द डायरेक्टर, बट ही हैज नॉट कम अ सिंगल डे ऑन शूट. रियली? हिज सॉन्ग तो हीज टू नॉट कम. क्या बात है? एक्शन हीज टू नॉट कम, सॉन्ग तो हीज टू नॉट कम. वहां से आपने डायरेक्शन सीखी? नहीं, डायरेक्शन का कीड़ा तो मेरे को था, बट वहां से क्योंकि स्टोरी टेलिंग गाने थे, काफ़ी गाने उसमें स्टोरी टेलिंग थे, वहाँ से लोगों को कॉन्फिडेंस आया, मुझ में शाहरुख को आया, लाइक यस जॉर ऑफर्ड मी अ मूवी दैट टाइम, फिर साला करण ने बीच में भांजी मार दी. टू डायरेक्ट ही ऑफर? क्या बात yes. कर रहे हो? हाँ. व्हाट वर यू गोइंग टू डायरेक्ट? आई वाज मेकिंग सम मूवी, मैंने ऐसे एक स्क्रिप्ट लिखी थी, वो भी मास कमर्शियल टाइप, बट उसके बाद फिर करण आ गया, और करण ऑब्वियसली ही मेड कुछ होता है फॉर हिम, एंड थैंक गॉड. मेरे को एक टैंजेंट निकालना है दिमाग से. हाँ बोलो. मेरे महबूब मेरे ऐसे करे हम लोग खड़े होके डांस करें, मेहरबानी. वो गाने में हमको इतना, तो वो जब गाना चल रहा था ना, वो सेट पे महबूब में हमारा गाना चल रहा था, और महेश भट्ट जी का दूसरी पिक्चर थी अंगारे करके, उसका गाना दूसरे सेट पे चल रहा था, और महेश भट्ट कुर्सी लगा के दोनों सेट के बीच में आउटडोर में बैठे, और दोनों सेट में ही डिडंट एंटर. वाह. तो भट्ट साहब तो, बट ही यूज्ड टू बी वेरी कैजुअल अबाउट इट, एंड यूज्ड टू टेल मी तू कर रहेगी ना, तू संभाल लेगी ना, आई डोंट नीड टू बी देयर, यू डू व्हाटएवर यू वांट, लर्न, ग्रो. तो दैट्स हाउ वी लर्नड एंड ग्रू. आपने उस दिन ही जब हमने हमारा वीडियो शूट किया, उस वीडियो के बारे में भी बातें करनी है. अच्छा, बिलीव इट और नॉट, इट्स चेंज्ड अ लॉट फॉर मी. अच्छा, बाय द वे फॉर ऑल दोज हु हैव नॉट सीन, रणवीर का बहुत ही अच्छा व्लॉग एपिसोड मेरे चैनल पे है, वेयर आई डिस्कवर्ड रणवीर, क्योंकि उससे पहले मेरा बहुत ही अलग ही, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड, बट बिफोर दैट मेरे को लगता था ये थोड़ा एकदम थोड़ा ऐसे ओवरस्वीट फेक, मेरे को ओवरस्वीट तो फेक ही लगता है हमेशा, बट व्हेन आई मेट यू आई रियलाइज दैट तू ऐसा ही है, और तू एक्चुअली बहुत जेनरस है, और तेरे जो तूने मेरे को गिफ्ट्स दिए हैं क्रिस्टल्स, वो मेरे बेड के पास पड़े हैं, और दे आर डूइंग वेल फॉर मी. आई नो आई एम ग्लैड. क्रिस्टल्स विल गिव यू एज मच एज यू गिव देम. तो मैं रोज रात को उनको टच करके ऐसे सोती हूँ. और जो दिलीप को गिफ्ट दिया, वो मेरे को बाद में मेरे व्लॉग के कमेंट्स में पता चला कि वो कितना महंगा गिफ्ट तूने दिया उसको. और मैंने तेरे को बोला भी था उसको सस्ते वाले गॉगल दे दे, उसको उसको तो पता ही नहीं है कौन सा क्या ब्रांड है. The way I look at it, मैम, ये सब मटेरियल चीजें होती है, you know. या बट सब नहीं देते. बहुत अमीर लोगों के घर हम गए हैं, वो मेरे क्रू को पानी भी नहीं पिलाते हैं. Really? हाँ, मतलब you can make out the difference. I always say you can not have riches in money, but you have a bigger, like I always feel कि जब मैं वहाँ जाती हूँ मेरे को और ज़्यादा वो खुल के देते हैं. नॉट दैट योर पुअर, ये तो बहुत अमीर है भाई, बट एक दिल चाहिए होता है ये करने के लिए. या मैम, आई थिंक ये ट्रेड आप में भी है, और आपसे भी कनेक्शन फील होते हैं इसी की वजह से, कि जब हम लोग दूसरों को खिलाते हैं ना, हाँ, तो वो लाइफ का सबसे बड़ा प्लेजर होता है. Pleasure is in giving, I feel. Correct. I don't. There is. Having said that, my dad gave everything, and we all became paupers. हाँ, तो 90s की बात हुई थी. हाँ. मेरे को एक्चुअली 70s 80s के बारे में भी बात करनी है. अच्छा, तो अभी ये बहुत लंबा पॉडकास्ट चलने वाला है. चलो. नहीं, बट तो 90s का क्या करना है? तेरा फेवरेट कौन सा है 90s से? डुप्लीकेट. हाँ, डुप्लीकेट. बट 90s में तो मेरा पीक पीरियड चल रहा था ऑफ कोरियोग्राफी. हाँ, विरासत, छैया छैया, देन सतरंगी रे वाज आइकॉनिक. हाँ, दिल से, like these were all my, like I was peaking at that time, and 2000 to literally till I made Mehuna was like I was the number one choreographer, 1 to 10. like मैं डिसाइड करती थी कि मेरे को ये गाना करना है, कि ये पिक्चर करनी है कि नहीं करनी है, कि ये डायरेक्टर के साथ मुझे काम करना है कि नहीं करना है. वाओ.
आप खुश थे तब behind the scenes, like how was your headspace देख and all that? मैं खुश थी क्योंकि मैं पैसे कमा रही थी एंड कमिंग फ्रॉम वेरी पुअर चाइल्डहुड दैट वाज अ सिक्योरिटी. बट आफ्टर अ पॉइंट मेरे को बहुत ऐसे एंग्स्ट हो रहा था कि यार ये भी पिक्चर बना रहा है, ये भी पिक्चर चालू कर रहा है, करण ने भी चालू कर दी, ये भी कर रहा है, मेरी पिक्चर कब चालू होगी. तो वो ना मैं थोड़ा कुड़कुड़ ऐसे हो गई थी, एंग्स्ट था मेरे में. I'll give you an audience perspective of हाँ. seeing you direct Mehuna. First of all, Mehuna is one of my all-time favorite films. Thank you. Generally. Mine too. Oh, yeah? Yeah, my favorite movie. How would you describe? Feel good. Yeah, definitely. feels It's a like very food. comfort movie. Some films feel like food. You हाँ know? वो कहीं से भी कभी भी कहीं से भी देख सकते हो तुम. हाँ हाँ बट कुछ हीलिंग हो गई थी तभी भी देख के अभी भी देख के. मे बी वी ऑल ट्रैवल बैक टू 2004. 2004. Yeah, we all, and that was a very nice time in the world also. Yes, I guess so. मैं हूँ ना तो मेरा लाइफ का आई थिंक करियर वाइज इट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस आई हैव हैड इन माई एंटायर करियर. द होल मूवी 2 साल लग गई पिक्चर, 3 साल लग गए पिक्चर शुरू होने में. सिंस शाहरुख टोल्ड मी यस ऑन मोहब्बतें का सेट्स In 2000. इन 2000. Wow. वहाँ पर उसने वो मैं गाड़ी में हम ट्रैवल कर रहे थे, मैंने उसको पूरी हैंड रिटन स्क्रिप्ट, एक्चुअली आई शुड हैव गॉट इट, पूरी हैंड रिटन स्क्रिप्ट है मेरे पास. Of Mehuna. मैं हूँ ना इतनी बड़ी, बहुत ही Wow. लंबी थी तभी. Wow. वो मैंने सुनाई थी. रूट्स ऑफ मेहुना क्या है? मतलब ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ कि आप ये वाली फिल्म बनाओ? देखो रूट्स बहुत अलग अलग जगह से आते हैं. मेरे को एक मैंने कुछ कुछ होता है देखी थी और मेरे को लगा था मेरे को एक यंग पिक्चर बनानी है. बट तब भी शाहरुख वाज एम्बेरेस्ड दैट टाइम कि मैं कॉलेज बॉय बना दिया तुम लोग ने मेरे को. यू नो ही वाज इन हिज 30s आई थिंक 34 और 33. हाँ तो वो तो ही गॉट अवे विद इट के फ्लैशबैक में है. तो मेरा रूट ये था कि मेरे को यंग पिक्चर बनानी है और मेरे को सिर्फ शाहरुख के साथ ही बनानी है. Were you inspired by high school films of America? ये सब 10 things I hate about you वगैरह? ओके रोम कॉम मेरे को बनानी नहीं. पहले एक्चुअली वो ना रोम कॉम ही थी. Okay. वो स्कूल जाता है फिर ही फॉल्स इन लव विद द टीचर एंड वो वाली जो लाइन था उसका. Even we But- fell in love with the teacher. से एवरीवन हैज अ टीचर दैट दे आर इन लव विद, Yeah. यू नो. yeah. सो वो वहाँ से आया था. सो वो पहले ऐसी थी छोटी सी रोम कॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी. फिर मैंने सोचा कि इतनी छोटी पिक्चर में क्यों बना रही हूँ. Hmm. तो मैंने थोड़ा उसको बड़ा कर दिया, बड़ा करके देन दैट इंडिया पाकिस्तान एंगल केम, देन द स्टेप Right. ब्रदर्स Right. एंगल केम, बिकॉज आई एक्चुअली माई फॉर्टे इज ड्रामा. मेरे को ड्रामा शूट करने में बहुत ओम शांति ओम भी देख लो, जो ड्रामेटिक सीन्स है ना, कॉमेडी तो है ही है. बट आई थिंक तीसमार खान में वो मिसिंग था, ड्रामा नहीं था उसमें. एक रिवेंज एंड दैट इज माय फेवरेट फॉर्टे. काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो इज माय फेवरेट बुक. लाइक अलेक्जेंडर डुमास का कोई भी बुक्स ले लो, एवरीथिंग इज टू डू विद रिवेंज एंड बाप का रिवेंज या फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया ये. सो वहाँ से आता है. एंड देन व्हेन आई सी मैं हूँ ना, तो बिलीव नहीं करेगा रणवीर, मेरे डैड ने ना एक ऐसी पिक्चर बहुत साल पहले बनाई थी. वो पिक्चर मैंने शायद ही, मैं पता नहीं मैंने देखी भी है कि नहीं देखी है, अपना खून अपना दुश्मन. इट वॉज अबाउट 2 स्टेप ब्रदर्स एंड द एल्डर ब्रदर गोज टू दैट मदर्स हाउस टू रिकनसाइल विद द. तो वो तो मेरे को बिल्कुल पता ही नहीं था ये, शायद सबकॉन्शियस में हो गया होगा. तो एंड लॉट ऑफ थिंग्स ऑब्वियसली कम फ्रॉम योर ओन थिंग. लाइक वो जो अमृता का कैरेक्टर था, दैट फॉर मी इज मी. लाइक माई डैड wanted a son, you know, and then the minute Sajid came, I was थोड़ा मैं एकदम साइड में हो गई थी. No, I'm sure he loved me, but the attention all went to the son. So that wanting to be that alpha female, I think comes from there. Even today? Today, I don't think so. नहीं मतलब आई फील कि हर इंसान के अंदर ना फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन आई एनर्जी थिंक दोनों मेरे होती है. बच्चों के आने के बाद मेरी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा हो गई है. दो मैं लगती अभी भी साजिद पूछता है ऑन एवरी whenever he has to do something with me, the world wants to know, are you a man? इसका हमेशा चालू होता है ऐसे ही. नहीं बट इट्स लाइक अ कॉम्प्लीमेंट. आप ना YouTube की दुनिया में भी हम लोग टाइमलाइन स्विच करते रहेंगे. हाँ समटाइम्स प्लीज पास, समटाइम्स डोंट गो लीनियर, इट्स वेरी बोरिंग. हाँ नहीं विल जंप. हाँ आई थिंक इवन यू हैव सम स्मॉल ADHD एनर्जी. आई हैव, Right? या सॉरी. नहीं इट्स गुड. हाँ. आउटकम ऑफ इधर क्रिएटिविटी. से उधर ऐसा हम लोग का टॉपिक जाता है. बहुत सही है. मेरे हस्बैंड को बहुत इरिटेटिंग लगता नहीं है. बहुत सही है. हाँ. I know कि you fell in love with your editor. I remember you Yes, saying and that. since then good editing has been a bane of my life. वैसे हम दोनों ना we are big Janeman fans also. Oh yeah, Janeman my favorite. मेरा दिल तभी टूटा कि यार Janeman was a beautiful Yeah, movie. very cute, very And warming some film. of my best work is in Janeman. The songs and also Yeah. underrated. Great music. Music and the way the songs are picturized, because Shirish had a very clear. Anyway, now again we are doing ADHD. That's great. नहीं हाँ. ठीक है. I think that's one of Salman Khan's best performances also. वो जो ब्रुकलिन ब्रिज पे रोया है ना, I'll tell you रणवीर, वो एक्चुअली रोया है. Oh really? ही जस्ट, उसकी लाइफ में तभी क्या चल रहा था
कि उसने अपने दैट्स द फर्स्ट टाइम आई सॉ सलमान इंटरनलाइज हिज पेन. और वो जो खड़ा होकर रोया, इफ यू सी दैट सॉन्ग देयर इज अ गाय हु कैमरा ऐसे हिलता है बिकॉज देयर वर पीपल रनिंग ऑन ब्रुकलिन ब्रिज, और वो ना हमको ऐसे धक्के मार के भाग रहे थे क्योंकि आई डिडंट वांट टू कट द शॉट, क्योंकि हम उसके गोल गोल जा रहे थे. और वो एक्चुअली he was there, no glycerin, nothing. He just broke down crying over there, and it was just magic. And then after the movie didn't do well, I also broke down crying. Another film that's aged well though. It has, right? Actually, yes. Like it's got a cult following Yeah, at this point. it has. It released on the same day as another film. Dawn. Dawn, correct. ये मेरे को याद है. And there was a big box office clash. and all. मतलब not amongst the actors, क्योंकि सलमान तो खुद डॉन के प्रीमियर पे गया था. I had to tell him, ऐसे तेरी पिक्चर रिलीज हुई है. अब समझ आ रहा है कि मैंने क्यों कहा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वर्सेशंस ऑफ द ईयर. कीप वॉचिंग, बहुत सारी बातें हुई है यार. इतने सारे पॉडकास्ट करके ना मैंने यही सीखा है कि जो बड़े बड़े दिग्गजों की साइकोलॉजिकल ट्रेजेक्ट्री होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है. उसे स्टडी करना, उनके गलतियों से सीखना, उनके पॉजिटिव से सीखना. एंड कीप इन माइंड दोस्तों, अगर करियर में आगे जाना है ना, तो एक एक्स फैक्टर चाहिए रहता है. देयर इज 2 ways to work your X factor. The first is exactly this: studying other people's psychology and mistakes. The second part of X factor is all your soft skills. कि beyond your technical stuff, आपके काम के अलावा आपके skills है क्या? Communication, creativity, collaboration, critical thinking. इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे सारे स्किल हाउस के क्लासेस डिज़ाइन करे. आफ्टर दिस पॉडकास्ट, check out those classes if you're interested in boosting your life, not just your career. Now, let's get back to this special conversation with Farah Khan on Skill House Brings You TRS. आपने इतने सारे लोगों की एवोल्यूशन और उनके जर्नीज इतने करीबी से नोटिस करें. You must have learned so much about human journeys. ये मेरी, you know, there's a saying कि ये मेरी ट्रिप होती है. As in, what's the enjoyment of your career? Literally, शाहरुख एंड मी. सलमान तो पहले आ गया था. आमिर आई एम द लीस्ट क्लोज टू, क्योंकि मेरे लिए वो ऑलरेडी बड़ा स्टार था व्हेन आई डिड जो जीता वही सिकंदर. सो वो मेरे को सिखाता था बाय द वे कैसे क्लैप देना है, कैसे एक्सेस की लाइन क्या होती है, लेफ्ट ऑफ कैमरा, राइट, हाउ यू टू फॉलो, सो ऑल दैट. बट आई नेवर बिकेम दैट. सलमान को मैं बचपन से जानती हूँ, एंड एक्चुअली उसने बोला भी है कि मैंने प्यार किया कि स्क्रीन टेस्ट के लिए वो मुझे लेकर गया था साथ में, उसको डांस सिखाने, और 1 घंटे के बाद मैं उसको वहाँ छोड़ के भाग गई थी. अभी भी हैंग आउट करते हो उनके साथ कभी? मैं मतलब उसके घर जाती हूँ, बट नो हैंगआउट, हिज हैंगआउट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आई वांट टू गो टू स्लीप बाय 9:30 10. ही लाइक्स टू हैंग आउट फ्रॉम 2 in the morning. बट अभी रिसेंटली ही केम ऑन माय बर्थडे पार्टी. ओके. On my terrace and it was so nice. He was very chill. तो वो मैंने प्यार किया सलमान खान, हाँ. और ये वाले 2026 वाले सलमान खान हाँ. में फर्क क्या है? मेरे लिए तो वो सेम ही है. उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, आई थिंक ही इज गॉन थ्रू सो मच मोर. वही. So but he has a very dry sense of humor which if you get it, he is very very funny. क्योंकि वो ना डेड sarcastic way में डेड पैन ह्यूमर होता है उसका. It's very funny. Can you explain using a Salman Khan movie character? Like who is similar to? Like in Janeman also, he had a very Okay. dry, you know, when he talking to Akshay and is very sarcastic and like that. तो शिरीष ने भी वो करेक्ट पकड़ा था उसका, और है अंदर से वो मोम. How has he processed, you know, this full roller coaster life? Actually, I'll tell you, मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ स्पेसिफिकली. जब मैं कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ था, मैं इन हाइडिंग था. आई वॉज इन अ सीक्रेट लोकेशन, और मैं सिर्फ सलमान खान के 90s के वीडियोस देख रहा था कि अगर आई थिंक सलमान और बाहर निकल के आता है. आई थिंक ही डजंट हाइड, ही जस्ट ब्लॉक्स इट आउट एंड ही जस्ट गोज अबाउट डूइंग हिज वर्क. यू नो, वो आदमी इतने सालों में ना उसने छुट्टी ली है, ना उसने संडे ऑफ लिया है, ना उसने, बोलते हैं वो लेट आता है एंड ऑल, विच इज, आई मीन मोस्ट ऑफ देम एट दैट पॉइंट वर, बट हैविंग सेड दैट दे वुड स्टे टिल द वर्क इज ओवर. उनका कभी नहीं था कि अभी हमको छोड़ दो, 4 घंटे में छोड़ दो, ऐसा कभी नहीं था. ऐसी कोई पिक्चर नहीं है जो बंद हो गई है शूट होने के बाद के सलमान खान की वजह से बंद हो गई है. सो ही जस्ट गोज अबाउट लाइक अ बेल, आई वुड से, जस्ट गोज एंड डज हिज वर्क. वर्कहॉर्स ऐसे ब्लाइंडर्स लगाता है और काम पे जाता है. यहाँ 2 और वर्कहॉर्स बैठे हैं. हाँ, कौन है? तू और मैं. डेनिम्स में है. हाँ. डेनिम ऑन डेनिम लुक पहनी है दोनों. बट व्हाट ही हैज गॉन, व्हाट ही गोज थ्रू, आई मीन इट्स रियली ऑन अनदर लेवल ऑफ tumultuousness. Yeah. मतलब पागलपन वाली इसने. I think our world is digital, YouTube world is crazy. I can't imagine what the film world has been like over the last 30-40 years. I think it's become worse because of social media and digital. Yeah. And news channels. No? This turn came after COVID maybe?
नहीं, आई थिंक न्यूज़ चैनल तो पहले ही पागल हो गए थे ना थोड़े, हम्म, पहले से calling out. तो टॉक्सिक तो हो ही गए थे ना वो. हम्म, हाँ. हम्म. पिछले 10 साल I don't know, why does a news channel have to have an opinion? You are supposed to give the news. Yeah. Correct? ये पूरी वर्ल्ड में हमारी कंट्री ऐसी होगी जिसमें न्यूज चैनल में बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ न्यूज देता है टू टेल यू व्हाट यू आर सपोज्ड टू फील व्हेन द न्यूज इज कमिंग. ऐसे थोड़ी होता है. हर टाइप के कंटेंट का ना एक कर्मा होता है, हाँ. and that's why news channels are actually losing out, Good. shutting down. I'm glad. Less money. Yeah. And it's why they're also targeting digital now with everything that happened with Samay and me last year. Oh, is it why? Of course, because ma'am, we are taking away brand revenue. It And- is what it is. yeah. And these guys are paying the price for it. Brand revenue is coming out of television. So there is an angle for. But तुम थोड़ी बोल रहे हो कि हम आपको न्यूज दे रहे हैं. आप तो अपना काम कर रहे हो ना, जो भी कंटेंट दे रहे हो. I think देखो आज हम मस्ती कर रहे हैं, हाँ. बट बहुत सारे लोग अपनी न्यूज गेन करते हैं पॉडकास्ट वर्ल्ड से. तो अच्छा. we are technically more. But y'all are not. हाँ, somebody is. Yeah, हाँ. if not us, then someone like Some- Dhruv Rathi, Abhimanyu, हाँ, all these guys, Correct. they're competing with the whole ecosystem. तो ecosystem पर कीचड़ फेंकना है. That's how we read it as young digital Okay. professionals. आपको ये वाली दुनिया कैसी लग रही है, ये हमारी डिजिटल दुनिया? Like how it's been 2 years. तो हाँ, it'll be 2 years in next 4 months. हाँ. आपके बारे में एक चीज कहनी है. हाँ. हमारी इंटरनल डिस्कशन उस दिन के बाद ये रही है. You remember what I said? I said ma'am is actually just like us, same hustle, same on the Hustle, spot हाँ. creativity. जो आपके वीडियोस रहते हैं ना, हाँ. they are amazing to watch, too much fun. वो एक escapist content हाँ. है. बट आप बहुत दिमाग और दिल लगाते हो दोनों. ये लोग शायद नहीं देखते. We see it as हाँ, we see professionals. because so मेरे को अच्छी भी लग रही है और मैं थोड़ा आउटसाइड में भी हूँ. मैं एकदम घुस नहीं गई हूँ अंदर. direction muscle work हो रहा है. हाँ, डायरेक्शन मसल वर्क होके अभी रेडी है. Is it similar creating this YouTube No, YouTube is much I would not baby? say not easier, but it मेरे को ज़्यादा ऐसे प्रेपरेशन नहीं करती हूँ मैं इसके लिए. तो मेरे लिए थोड़ा इजी है. तो तूने देखा, मैं अभी केम टू योर हाउस, वी हैड नो स्क्रिप्ट रेडी. We whatever we saw on some church का thing down, we made Dilip sit there, we did oddcast. वो एक ही था, मैंने उसको सुबह बोला था कि पोस्टर ले आना. Literally that much. Movie means 1-2 years of your life is gone. You know, it's gone. So और मेरे को वो डिफरेंस रखना है यूट्यूब और फिल्म्स में, क्योंकि फिल्म में मैं हर एक चीज़ को, मेरे को हमेशा लगता है इसका कॉस्ट्यूम यार अच्छा कर दो, ये परपेचुएटी के लिए रहने वाला है. ये जब लोग देखेंगे फॉर एवर इट इज गोइंग टू, आई विल नॉट बी एबल टू चेंज इट. इतना डिटेलिंग और थॉट शायद यूट्यूब में नहीं डालती हूँ. एंड मे बी दैट इज वाई इट डज वेल, बिकॉज इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम टीवी कॉन्टेंट और फिल्म कॉन्टेंट. यूट्यूब इज वॉट आई एम. कुछ भी पहन लो, कुछ भी बाल मत बनाओ, मेकअप चलो कर लो. एंड somehow that seems to have clicked. I was also wondering yeah. कि why is that clicked. मेरे को तो सिर्फ खाना बनाना था, अब मैं खाना ही नहीं बना रही हूँ, तुम लोग ही बना रहे हो सब. You're the highest earning YouTuber in the country. Not really. Shut up. I am co-founder of Monk Entertainment, ma'am. We kind of, can I say that? Is it You fine? it's news to me. I'll be very happy if I am. मतलब you are. Am I? क्या बात कर रहा है यार? Mathematically speaking, yeah, 100%. So podcast में भी बहुत ज़्यादा, I mean, we have good revenues and हाँ. all. But आपके type का content, one, you're getting lots of views. Two, We are getting a lot of brands. brands. I think there's brand friendly content. Overall, you're one of the highest earning YouTubers. Yoo-hoo! Yeah. Yes. तो Thank you. That made my day. yeah, हाँ. and मतलब see, ऐसा ज्यादा बोलेगा फिर people start charging me to come on my channel. charging you. हाँ. नहीं नहीं ना people should be paying you to be on your channel, honestly. भाई. तो तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा जो अब तो आया मेरे चैनल पे? अरे टू मच, मेरी लाइफ एक्चुअली बदल गई है उस. What rubbish? आई एम नॉट किडिंग. यू डोंट नो कि आपकी कितनी कल्ट फॉलोइंग है. ओके, आई टेल यू ऑनेस्टली, मेरे लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी लास्ट ईयर जो भी हुआ ना मेरे साथ. मैं आई वोंट से ठीक हूँ, बट मैं काफी स्ट्रॉन्ग और ड्राई नहीं, इंसान but हूँ. it's a traumatic thing to happen to for a young person. I can imagine to get like almost cancelled. I hate is cancel cancelled. culture. I Yeah. hate it. I hate it. लॉट मोर हैपेंड मैम. हाँ. मतलब ये ना मैंने खुल के बातें नहीं कही है. क्योंकि मेरे को मालूम है तेरा आके तेरे ऑफिस क्या घर तोड़ा, तेरी मम्मी. I mean, it's horrible, यार. Yeah. To this, I hate moral judgment. Yeah. Maybe if it had not happened to you and you were doing well, I probably would not have called you. But because it happened to you, I was like, he is going to come on my channel. कौन बोलता है क्या करो? थैंक यू. It's just good, bad, ugly. This cancel culture is terrible. या तो जाओ कोर्ट में जाओ और let the law take its course. No. Thank you, ma'am. So again, I'm still battling my own thing internally, and एक तो आपको मिलके genuinely मुझे healing मिली as a professional,
क्योंकि हमारी ऑफ कैमरा एक डिस्कशन होती है आपकी, मेरी और अक्की की, आउटसाइड आवर किचन. आप बोले थे हाँ. कि जस्ट वर्क हार्ड एंड स्टे इन क्रिएटिव रिदम, काम करते रहो. एंड इट गेव But अस yeah, cancel culture takes your work away from you. No, Yeah. that is what I hate. Yeah, one day publicly I want to talk about everything that's happened. It's not the right time, but what I can say is मेरी मम्मी काफी ज्यादा hurt है, I दुखी can है, imagine. and she got physically attacked on one of the days, you know, by Yeah, news I reporters. heard about that. Yeah. And I'm not making this up. Like, this has actually happened, and she's been traumatized by. She's also a very strong lady and all that. Very, personality is like an introverted version of you, but very strong lady. Strong people get affected the most when it happens to their children. So she called me after your video release and said कि मेरे सारे friends ने video देखा है. How Tell lovely. Farah ma'am thank How you. lovely. That's So yeah. you Now I healed feel my like, mom and please, that makes me now see I'm getting teary eyed. मतलब you don't know what you've done in my world. नहीं. इसलिए मैंने बोला आपको in person में बताऊंगा ये. नहीं. I didn't want to tell you on text, but thank you. Like, no, you don't have to thank me, but I'm glad if your mom felt like this. या क्योंकि एक लड़के की ना सबसे बड़ी ट्रॉमेटिक चीज यही होती है कि मेरी वजह से मम्मी दुखी है, and you another powerful lady came and helped me to like दूसरी मम्मी आ गई. दीदी ओह इतनी बड़ी दीदी. पता नहीं पेरेंट्स कितने बड़े हो गए. So my mom was very मतलब Good. I'm healed glad. I'm glad. because of your work, which is the biggest thing, and then obviously that gives me also bounce and But motivation. just read the comments now on the vlog. Yeah. Yeah. पहले जब पहले दिन के कमेंट्स और अभी के कमेंट्स पढ़ोगे ना उसमें जमीन आसमान का फर्क है. Because first people just commented without seeing the podcast, without seeing the vlog. And then after they saw it, they saw how generous you were, how lovely you were with Dilip. Yeah. No ma'am, thank you. I feel कि देखो कुछ कोई लोगों की पर्सनालिटी ना, वेरी नॉन शो ऑफ टाइप. लाइक आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ या डूइंग माई ओन PR, और इस वजह से लोग ना मेरे बारे में बहुत सारे अजम्पशंस क्रिएट करते हैं. Like I must be like over conniving, opportunistic, political. ये वो I'm really not that person. So you gave me a chance to really show who I am also. That is a good thing. So I think that is also why people like to see. Like मेरे को मनीष मल्होत्रा बोलता था, मैं he also watching the vlog. His cook is also watching the vlog. He's saying I like to see other people's houses, what they have done. See other लोगों को शायद ये मिलता नहीं है ना to come into your house and meet you or see the person behind. That's why I always tell the girls also don't do hair makeup and all, be how you are in the house. आपको प्रोसेस कैसा लगता है अलग अलग लोगों के घरों में जाकर? मेरे को एक्चुअली बहुत मजा आता है. मेरी प्रॉब्लम है दैट आई बिकम फ्रेंड्स विथ यू. अभी डाउन द इयर्स आई हैव गॉन टू सो मेनी पीपल. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू, आई फील गिल्टी दैट आई एम नॉट कीपिंग अप with them क्योंकि we are continuously I'm on a treadmill. I didn't realize मैं YouTube शुरू किया था कि मैं चिल करूंगी पिक्चर बनाने से पहले, बट इट्स जब करियर शुरू किया था तब इतना काम किया था और अब मैं इतना काम कर लिटरली इट्स अ ट्रेडमिल. कल हमारी 3 शूट्स हुई है. ओह वाओ. एक ब्रांड शूट, एक व्लॉग, एक इंटीग्रेट. मतलब वाह. बट सी आई एम एंजॉयिंग इट बिकॉज आई एम गेटिंग टू मीट यंगर पीपल. Therefore what? Therefore, it keeps me. I know what they, and therefore that I know that bloody Tismar Khan was a good movie. ये मैं सही थी. When we were making, we were like, yeah. And Shirish had written it. I had fallen on laughing when I read the script. And after it released, I was like, how can I go so wrong? And I was not wrong. So thank you to all of y'all. Gen Z. These two are very big Tismar Khan fans. तो Gen Z. Actually, शिरीष का सेंस ऑफ ह्यूमर ना मेरे से भी ज्यादा अब वो थोड़ा सीरियस हो गया है क्योंकि you know every time your movie doesn't do well, you get a step back, but there's a resurgence of him also. You know, of Jaane Man, of Tismar Khan. पता नहीं एक दिन जोकर का भी टाइम आएगा, क्या पता. wanna tell you like on behalf of all Gen Z audience कि you are right, at the time of Tismar Khan audience was not ready for that time. अभी audience ready है. पता नहीं ऐसा नहीं होता. Please re-release it. अभी तो देख लो ना. अभी क्या मैं री-रिलीज कर लो भाई. कहाँ है UTV बंद हो गया उसके बाद. अक्षय पार्ट 2 बनाने का टाइम आ गया है. Tismar Khan के रूट्स क्या है? This Shirish wrote this. We had watched a movie called After the Fox. And he Indianized it. उसमें कोई शिप को कर रहे थे, हमने ट्रेन वेन डाल दी and all that. हाँ धुलिया. And didn't realize that अक्षय खन्ना, उसमें कितने लोगों ने ना बोला अक्षय खन्ना के रोल को. किसने ना बोला? पहले शर्मन जोशी ने ना बोला हमको. पहले I don't know why I think he was doing Ferrari की सवारी that time. तो उसको लगा मेरे को हीरो का रोल करना है. और एक और तो किसने बोला था, I can't remember. Akshay Khanna has been immortalized a little bit by that movie. Akshay Khanna just was the last person that you would think would do this role. Because it's a zany cracked comedy. मतलब he had to go hamming, he had to ham. वो Atish Kapoor was based on a real person?
I'll have to ask Shirish. So it is a mix of, like, Om Kapoor is a mix of many Okay. actors that we took, you know. Okay. हाँ. अक्षय खन्ना के साथ what's the experience working to create a character like that? क्योंकि currently again he's also Gen Z icon धुरंधर की वजह से. Yeah, he's too good, yeah. तो अक्षय खन्ना जब मैंने 2000s में और 90s, late 90s, 2000s, no, late in 90s I think Akshay's movie came in 90s. I did a couple of movies with him, and उसके बाद मेरे को trauma हो गया था because he used to be a different person. Introverted but not a very nice person on set. Okay, तो जब मेरे को आता था पिक्चर के अक्षय खन्ना है तो I used to say मेरे पास dates नहीं है. After that something happened. I think at that time he's also spoken about it. He was losing his hair at a very young age, so he used to be constantly irritable. You know, he used to throw things, script, ये क्या dialogue है. He used to be like that type of person. Then दिल चाहता है I didn't have a choice because Farhan is my first cousin. उसकी पहली पिक्चर थी. आपके मम्मीज Farhan's mother, my mother's sisters. Okay. So he was doing Dil Chahta Hai. Akshay Khanna had completely changed. He was very, 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 and he had, I think, reconciled with his hair. If you see in Dil Chahta Hai, so he was, I think he then became very chill. क्योंकि उससे पहले अगर आप पानी डाल दो, बारिश डाल दो, तू देख हर बारिश के गाने में वो टोपी पहनता है. तू देख ले ताल में देख ले या किसो. If you see, he's standing in the rain. Because of that, I think. And that used to play on his. I've done Doli Saja Ke Rakhna with him. I've done another film called Lavaris with him. I've done a couple of movies with him. But after Dil Chahta Hai, something changed, and he is a brilliant dancer. You see, koi kahe kehta rahe. He is dancing better than both Amir and Saif. Actually, yeah, you can see it in his body language. Arey, he's a very, very good dancer. So I think after that something changed in him, and then he was lovely to work with, and now matlab he's not a person that you can go and chill and hang with, but I call him up. As soon as I saw Dhurandhar, I called him. I was like, Akshu, I've gone to his Alibag house. Like, you know, he's also half Parsi like me. Okay. Rahul is a very, very dear friend of mine. वो हमारी games group का part है. So he's that type, and what I like about him is that he's not about the fluff. He's about the work. What he enjoys is being on set and doing that acting. Acting करो. मेरे को उसको acting में मजा आता है. तो वो अलीबाग वाले घर में क्या करते हैं? पता नहीं करता होगा वो पारसी तो वेजिटेबल्स ग्रो करके. ये ऑस्कर टाइप ऐसे ही होते हैं. ये ऑस्कर टाइप्स ऐसे ही होते हैं भाई. I have one more urge. Can you come here one sec? Can you ये एक moment है जहाँ अक्षय कुमार ऐसे आतिश कपूर और अक्षय कुमार. So all that they had improvised over there. But I think he was I don't know, I've never asked him after the movie को जो भी हालत हुआ हमारी बैंड बज गई. I have not spoken to him regarding it. Does he understand what Atish Kapoor has become in I'm sure he does. I'm sure he does. Okay. I hope he follows some social media angle. Yeah, someone would have told him. ये जो बोलते हैं कि वो नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, वो सब फॉलो करते हैं. Nice. Love it. मेरे को एक और टैंजेंट निकालना है. आप फरहान अख्तर और जोया अख्तर के फर्स्ट कजन. मतलब आपके मम्मी सिस्टर्स हैं, राइट? करेक्ट. आप दोनों के मम्मीज के पेरेंट्स के बारे में मुझे जानना है, क्योंकि उस जेनेटिक पूल में से इतनी क्रिएटिविटी कैसे निकली है? You know that Zoya's mom Hani Irani and there's a third sister Daisy Irani. They were the most popular child actors in the 50s and 60s. मतलब वो शर्ली टेम्पल पिक्चर उनके नाम पे चलती थी. Just two of them used to be तारे ज़मीन पे, and all that has been made before, not the one but the title have all been made with just the child actors carrying the movie. They were that big stars. तो ये पारसी फैमिली थी. पारसी. ईरानी, डेजी ईरानी, हनी ईरानी, मेनका ईरानी. उनके पेरेंट्स भी क्रिएटिव्स थे? नहीं. माय ग्रैंडफादर ओन भी मेरवान, अभी जो बिक गया है ग्रैंड रोड पे, वो मेरे नाना जी का था. मेरे मामा अभी तक वहाँ का गले पे बैठते थे. So no creative genes at all. But ये क्या हुआ? And I think then my mom married my dad, who was creative because he was a producer, director, actor. He used to make these B-grade movies in 50s and 60s. Great fun. Tarzan Comes to Bombay and Robin Hood and all these with Dara Singh, Mumtaz, but B-grade. And auntie married Javed uncle, great talent, genetic pool. Daisy auntie married K.K. Shukla, who wrote Amar Akbar Anthony, Naseeb,
all the Manmohan Desai movies. Wow. Okay. So there was a full film का discussion were rampant. और TV था नहीं तभी, phones होते नहीं थे. The highlight of our life was going to watch a movie. Javed sir कैसे होते थे? Like, what are your childhood memories of Javed Akhtar? So when he got married, my father gave them a small 1 BHK apartment which we had to live in. Because he said मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे पास घर नहीं है. So my father, they were there. Zoya was born there. And Javed uncle was very up and coming. उनके घर पे भी we stayed for a long time. When my mom walked out with Sajid and me, and we didn't have a house, so we were constantly shuttled between Daisy auntie's house and Javed uncle's Honey auntie's house. So there was a close bond. वो I don't know if आज के life में ऐसा होगा कि sister with both kids, they are keeping for years, rent free and whatever. मैं आपको इसलिए ऐसे लोगों के बारे में पूछा क्योंकि ये लोग हमारे लिए ना आइकॉन्स है, but you've seen Yeah, they are my family. हाँ. journey. They are my family. So Javed uncle, I remember कि हाथी मेरे साथी, they had done something. Was their first Salim Javed का कुछ credit आता था. So I had gone with Honey auntie and Javed uncle to see it, and I don't know what he does. So when my friends used to ask me in school, I said वो ना हाथी का आवाज है ना वो मेरे अंकल निकालते हैं. That Wow, oh, that's that's Javed what Akhtar. but that's not what he had done. I think they had doctored the script. They used to be script doctors. And Salim uncle, I know even before Javed uncle, क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मी के साथ एक फिल्म की थी. Where my mom was a heroine and he was a hero. Right. Yeah, वो पूरे एक शो चली है वो पिक्चर. हाँ, ये It was called बचपन. हाँ, डॉक्यूमेंट्री में भी है हाँ, ये सब. Okay. You like that documentary? वो जो I thought was good, but I know so much more that I felt कि और Really? ज़्यादा we आ सकता we था. talk about it as an education in media. हाँ. That documentary. It was extremely good for people who don't know them, but because Yeah. they are so इंट्रोवियल है, अरे ये भी डालना चाहिए था, अरे वो भी डालना चाहिए था. तो मतलब और क्या होना चाहिए था? Because that documentary all of us have rewatched bunch of times. Yeah. It's One day I'll bring Javed uncle over here. yeah, but हाँ. like what learning I is that? felt कि what we all don't know is why they separated. Okay. वो तो नहीं, किसी ने ना वो सवाल पूछा, ना वो जिक्र आया, ना it was all very smoothened out. Because we also don't know why they separated. Gentleman's agreement होगी हो सकता कि है, bro हो it'll सकता be है, यहाँ between पर us. मत आना, हो सकता है, Yeah. हो सकता है. Like it's a very masculine हो thing, सकता है. like you know, between two हो bros सकता है. कि just let's keep it I to think us. they also don't know. Really, I'm telling you, because Salim uncle also doesn't know, and Salim uncle is lovely, so he was a friend of my dad, and you know, because so I know them from before Javed uncle married Honey auntie. Okay. Having said that, let me tell you, I am not a nepo kid. Because none of this came to help me. My dad still died a pauper. Yet, मतलब वो जब मरे उनके पॉकेट में 30 रुपए थे. तो वो वैसा वो आगे वो होता है कि ऐसा कोई नहीं था. इनफैक्ट जब when I came, I think सलमान स्टार बन गया था. उससे पहले तो सलीम अंकल himself was not doing well. Before Salman Khan. Yeah. Really? Yeah, because when they split, all the work went to Javed uncle. Okay. Wow. आपके चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बताइए. आई एम वेरी क्यूरियस बिकॉज आई फील कि एक इंसान जो इतने सालों के लिए काम कर रहे हैं विद दिस मच इंटेंसिटी ना, समथिंग हैज हैपेंड इन चाइल्डहुड व्हिच हैज पुश्ड यू सो मच. See, the childhood, I had read a nice quote somewhere that for creativity you need a little dysfunction. Your parents need to give you a stable background and little dysfunction. So we had no stable background and lot of dysfunction happening. So I think ये जो sense of humor है ना, it became like a coping mechanism. Yeah, it became like an armor that you put around you, because everybody was doing that in my house. या आपके व्लॉग में भी ना मैंने साजिद सर के बारे में एक चीज बोली थी कि ही यूज्ड टू होस्ट समथिंग कॉल्ड सुपर सेल. Super sale, वो तो मेरे को भी याद नहीं था. इतने विटी होते थे. यू प्रोबब्ली हाँ. सीन सुपर A सेल? bit. Yeah, and he used to host a bunch of TV shows. Yeah, इक्के पे इक्का and कहने में क्या अर्ज है and all. Gen Z पता भी है ये? अरे No, he right? was doing YouTube before YouTube was invented. Oh, Yeah, wow. it was. I probably feel I learned a lot of my craft seeing that era of television, of which Sajid Khan was like a big part. And he was literally how these YouTubers are. Yeah, He very was witty. And very brash and Yeah. किसका भी review कुछ भी. Yeah. I mean, lot of people had used to get angry. नहीं, back to your childhood. My point of saying this was कि आप दोनों में बहुत on the spot क्योंकि wit है. हम दोनों का childhood बहुत ही ज़्यादा traumatic था. So, but everyone in the house had a sense of. My father used to get drunk and he had a sense of humor. You know, my mother's entire family had traumatic childhood. As child artists, they went through a lot of nonsense. वो हमको बाद में पता हुआ बड़ा होकर.
बट एवरीबडी वॉज क्वाइट क्रैक्ड एंड मैड एंड आई थिंक एक पारसी जीन्स और एक पठान जीन्स वो वैसे ही. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, लॉट ऑफ रात के शाम के जैसे सूरज ढलता था ना, वी यूज्ड टू स्टार्ट शेकिंग कि अब पता नहीं रात को कुछ भी हो सकता है, बिकॉज देन द बॉटल यूज्ड टू बी हिट. सो एंड लॉट ऑफ riches to rags. क्योंकि my dad was doing extremely well, very well in his zone. I think he got ambitious. He wanted to make a color film. He wanted to make it with a little bigger star. और वहाँ पर पूरा पैसा वो तो तभी तो सब अपना पूरा घर भी लगा लो ये भी लगा लो करके one movie one Friday by Sunday we were poor. You remember this? Yes. आपकी एज क्या रही होगी? I was 5 or 6 years old, I think. And you remember this? I remember very clearly because मैं जा रही थी और मेरे नेबर आ रहे थे एंड ही टुक ग्रेट ग्ली इन टेलिंग माई मदर कि भाभी पिक्चर तो फ्लॉप हो गई. तो आई थॉट कि पिक्चर लगी तो हिट ही, मतलब एज अ चाइल्ड यू थिंक दैट वॉट एवर योर डैड डज विल डू वेल. एंड आई रिमेंबर हिम सेइंग भाई भाभी पिक्चर तो बड़ी फ्लॉप हो गई. और घर के अंदर क्या माहौल था? घर के अंदर सडनली देयर वाज टेंशन एंड सो आई वाज क्वाइट अ स्पॉइल्ड चाइल्ड. आई यूज्ड टू गो, वो LPs आते थे ना वाइनल, हाँ. तो मेरा रिकॉर्ड प्लेयर होता था. मैं रोज़ जाकर एक दुकान होती थी लिंकिंग रोड पे, वहाँ से एक मतलब ऑल्टरनेट डेज आई वुड गो एंड आई हैड द बिगेस्ट कलेक्शन ऑफ जो पिक्चर का लगता था वहाँ मैं वाइनल खरीद कर घर पे रिकॉर्ड. तो वो बंद हो गया पहले, उसके बाद रिकॉर्ड प्लेयर बिक गया. सो लिटरली लिटिल एंड बिफोर आई टू आस्क फॉर समथिंग इट वुड बी देयर. नाउ यू हैव टू थिंक कि अच्छा ऐसा सीता और गीता ने से मेरे को रोलर स्केट्स चाहिए एंड माई फर्स्ट टाइम माई फादर सेड नहीं. As a 5-6 year old? Yeah. Maybe. Wow. So then it continued. My dad didn't work for almost 13 years. Because of that one flop? Yeah, because see, he was a big guy in his world. He had a Impala car. He used to go in the car, he used to go for parties. The car got sold. He didn't want to take a rickshaw and go. So see, either you hustle or your ego is that big that you don't want to get humiliated. So he would just not step out of the house. Yeah. I think the hustle comes from there. I want to break this down Yeah. little more. जो आपने कहा आपके पापा के बारे में कि he didn't want to go in the rickshaw and all. And you're the daughter seeing this, वो भी elder sibling, which is you're kind of like a parent only to your younger sibling. I have been a parent only since he was born. This Yeah, child who was foisted on me. We cut to 2026. ठीक है, आप मेरे घर में YouTube के लिए शूट कर रहे हो और आपने ऐसा विजडम दिया उस दिन कि this is how you bounce back. Life and especially media is about bouncing back. Just working, putting your head down and work. And we on some level we also knew this, but to hear it from an experienced media professional, it matters way more. And at least Akki and me, and then we've passed on this message to all of them as well. All of us have been uplifted a little bit. But उस wisdom के भी roots वहाँ थे at age 6, at age 5, because you saw your father staying at home for 13 years, pretty much. फर्स्ट तो पहले ड्रिंकिंग शाम से शुरू होती थी, फिर दोपहर, फिर मॉर्निंग, एज सून एज ही वुड गेट अप. सो अभी भी मेरा माई नोज इज सो ट्यून टू दैट स्मेल. इफ समबडी, इफ आई ड्राइवर इज ड्रंक और सिटिंग, आई कैन स्मेल इट, दैट इट्स अ ट्रिगर. What do you feel? I know don't lie to me. I know you have drunk because that it's a trigger for me. If somebody shouts loudly in the night or something, I mean, it's been years now. My father was genuinely a really great guy. He was a great guy, and I can now totally understand that he may not want to go out and get humiliated or stand in the bus ka line or take a rickshaw. I totally get that. But my insecurity always came from being poor. So my whole thing is that I need to be financially secure. Yeah. Roots of the highest earning YouTuber. Yeah. Oh. That I like to hear that. Plus आपने किसी I don't believe it, but I like to hear it. आपने किसी पॉडकास्ट में ये कहा था कि जितने पैसे YouTube के थ्रू आप अर्न कर रहे हो, it outmatches other media. So see, return on investment is what I'm talking about. Yeah. You know? Time, effort. हाँ. और पिक्चर में मैं पूरी स्क्रिप्ट वर्ड, बट वो IP मेरा नहीं होता है, and I don't ask for it also. I feel शाहरुख का मेरा is the same thing, but IP is not mine. So I get paid for that job, but YouTube is mine. It's like a fixed deposit that will. You're just showing up to work, doing creativity, and suddenly life is blessing you with the. Yeah, I think all the food that I've made people eat, all the,
years down the line. So वो वहाँ से भी आता है रणवीर. हम कभी भी अपने घर पे दोस्त नहीं बुला सकते थे. We could not बचपन call में. people home. Hmm. You know, my mom had left for years, and in school I didn't tell people that my parents were separated. Hmm. But those times were also different. It was how can you tell, because everyone else has a normal family. You know, couldn't call people home because घर भी छोटे होते गए. Finally, it was 1 BHK. Sorry, but there's a part of my mind that can't visualize you crying. So no, I was not really crying, but I was Tough. yeah. Toughness मेरे को समझ आता है. Yeah, but I was not crying. I don't remember that, except when Saj used to irritate me. नहीं ये सब सिचुएशन की वजह से वगैरह. No, so that is what अभी क्या है ना तुम लोग के लिए, तो आई फील के पब्लिक मेमोरी इतनी शॉर्ट है ना that you should just get down to work. Public memory is really short. कल कोई और कांड आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा. We used to pray. कभी ये कांड होता है ना, we pray भाई कल तू कुछ और कोई और कुछ कर लो. जैसे उदित नारायण ने भी प्रे किया हमारे कांड से पहले. सोचो. हाँ. Yeah. But he took it the correct way, I feel. He Yeah. just brushed it off and said what nonsense this is. Yeah. Because public memory you can take offense at. Also, I think for my dad, I can understand, and I see it in a lot of people. Everyone feels that the world revolves around you. For me, I don't think I'm that important that the whole world will stop if something happens to me. So just get on with it. You know, people take, oh my God, मेरे को अपना ये दिखा देना, अरे ये हो गया. Yeah. How much we think about other people in the day is exactly how much they're thinking about us. Keep one flash of the thought. हाँ, oh this. Oh, सुबह ये हो गया, 1 घंटे के बाद we are back to some other thing. Everyone's busy in their life. But we think everybody is only thinking about us. Yeah. एक बहुत सही quote है, English quote है, but I have to say it here. ठीक है? The quote goes, success is not bought, it's rented, and the rent is due every day. Correct. It's the flip side of the same thing. Correct. कि सफलता की पब्लिक मेमोरी भी छोटी ही होती है. Correct है. Unless you are on that, I mean, come on, yeah, legends have come and gone. I see sometimes actors and all behaving as if they are the 8th thing over here. Like, भाई 35 साल में मैंने तेरे जैसे बहुत आए हैं और गए हैं, and the same idiot. Learn from history, no. वो पैटर्न क्या रहा है? जिन लोगों का एक्चुअल डाउनफॉल हो गया, जो फेड अवे हो गए, पैटर्न्स क्या थे? कॉमन पैटर्न्स. Common patterns were not being nice at work. People in at least in film industry will tolerate a bad actor, but after a point they will not tolerate a bad behavior Human person. being. A bad, आपको नुकसान नहीं होना है. अच्छा, आप bad human being also they'll tolerate. If you're coming, showing up at work every day, you're being professional. आप producer लोग मर चुके हैं यार. Actors not reaching and not coming, and you know there are legendary stories. I don't want to take names here. I think everyone knows 90s के. 90s क्यों अभी भी people are still behaving badly, तो we will tolerate you as long as your movie is doing well. आपकी पिक्चर हिट है तो they'll suck it up and they'll tolerate it. but जिस दिन आपकी पिक्चर flop हो गई, then you have nobody there to. Whereas if you're a good person, you will, आपकी good or bad day, you will survive, I feel. वही honey attracts more flies than vinegar ever can. Yes. Just be sweet at least. Bare नहीं minimum. sweet, I'm saying to sweet भी मत, professional तो रहो. These no, I'm just feel के I see the same pattern and I'm like आया एक और आया. You know, that's your big piece of wisdom also. You as a personality, क्योंकि आपने 2-3 इंडस्ट्रीज देखी है. I don't know how many people know कि आप इंडियन आइडल 1 के भी जज रहे अरे हो. of course everyone knows यार, we were the OG judges. मोहब्बतें लुटाऊंगा. We are the OG. I'm going to shoot with Abhijit now actually next week. मुझे उस सीजन के सारे कंटेस्टेंट्स भी याद है. रविंदर रवि, Ravi, प्राजक्ता painter, शुक्रे. you are the painter, Babu. Of course, Prajakta, Shukre, Rahul. अमित साना. Amit Sana was my favorite. I thought he's going to win. चल दिए. So we actually started मैंने कितना reality shows TV किया है यार. At some point now I'm over TV. I can't do it. Yeah. Because अब वो ना real रहा है, वो Indian Idol 1 इतना organic और real था that they were not allowed to talk to us or meet us because they wanted us to Be on a pedestal of not judge. pedestal but not have a judgment anything other than their singing. और wrong गंदा गाते थे तो बोलते थे कि आप गंदा, वो तो all that audition tapes are now doing the rounds. Raghu, Rajiv and all these guys that come. Right. Wow. Do you even remember Indian Idol? Yeah, I watched the Indian Idol 1.
I remember DID also actually. DID तो Geeta, I forced her to do that show actually. She's Hmm. my assistant from many years. Since she's 18 years old, she was with me. Hmm. And she said, Mama, they are not paying me. Now I said, shut your mouth and just do. They are making you a judge. Hmm. Your life will change. And Hmm. literally her life, everyone's life changed. Hmm. Remo, Terence, Geeta, सबका. Hmm. So there are some iconic shows. और फिर ना वो टीवी वाले वो शो को घिस के उसका जो जॉय था वो निकाल देता है, which is what I don't want to happen with my YouTube channel. I want to just keep every piece as fresh and not say कि रणवीर के शो में ये मोमेंट चला था तो अब मैं वापस यही मोमेंट रेप्लिकेट कर करके उसका ना पूरा जूस निकाल देते हैं फिर वो. I think one long-term lesson for me over 10 years has been कि at least always attempt freshness. It's okay to fail, करेक्ट but attempt something new all the कुछ time. तो हाँ वापस वही नहीं तो तो बोलो बोलो. नहीं ऐसे वही टीवी इसलिए तो स्टेल वही मेरे को मालूम है आएगा मम्मी लड्डू लेके आ रही है रोटी कितने रोटी बेलने का कॉन्टेस्ट कौन ही रखता है कोई सिंगिंग शो में यार या डांस शो में मतलब अब What is happening in your hometown related to television? लोग शिफ्ट हुए हैं, थोड़ा बता दो ऑन कैमरा भी Yeah. hometown के बारे So- में. इसका कैमरा है इसके ऊपर हाँ, हाँ. Yeah. हाँ, अरे वाह So I'm from a very small town called Pulgaon near Nagpur. It's a मतलब tier 3 और 4 city बोल सकते हैं. So वहाँ पे अभी भी टेलीविजन देखा जाता है, but people are aware about the at least young people are aware about the pattern के जो वो story बताते हैं कि मेरे हाँ. पापा रिक्शा वाले हैं, then I used to do this. These are all the makeup stories. तो हाँ But still मेरी मम्मा चाची they are very fan of daily soap serials. डेली सोप थे आई कैन And all. अंडरस्टैंड तो एक्चुअली मैं बताऊं देखो माय शो आल्सो डज वेल बिकॉज इट हैज बिकम टीवी व्यूइंग वही वो टीवी व्यूइंग बन गया है तो फैमिली सिट ऑन डिनर टाइम Yeah. व्यूइंग या I would think कि the television watching audience is translating to watching Farah इसलिए Khan. अभी हम 25 मिनट्स का रख रहे हैं बिकॉज अर्ली आई वाज वेरी पैरानॉइड के 20 मिनट के नीचे रखो अटेंशन रिटेंशन रेट नहीं होता है लोगों का इतना बट नाउ वी कीप इट लिटिल लॉन्गर बिकॉज पीपल टेल अस दैट उनको थोड़ा लंबा चाहिए हम खाना खाते टाइम पे ये शो देखते हैं जो आपके पूरे करियर के लर्निंग्स रहे हैं YouTube फेस के पहले, obviously they've contributed right to creating the YouTube channel. या ये एकदम फ्रेश या ये आई डिडंट मैंने ऐसा इतना सोच के नहीं किया था गट फील. ऐसे ही कर दिया था क्योंकि मेरे को वो टाइम पे एंड आई ऑलवेज फेल्ट के आई एम टू लेट टू द टेबल लेकिन अब मेरे को यूट्यूब टीम ने बोला यू जॉइन एट द करेक्ट टाइम क्योंकि यूट्यूब इंडिया हैज गॉट अप एंड सेड दैट वी नीड टू पुश यूट्यूब सो दे सेड यू एक्चुअली जॉइन एट द राइट टाइम तो लॉट ऑफ थिंग्स ना रणवीर मैं यूनिवर्स पे छोड़ देती हूँ क्योंकि अगर मेरा करियर ट्रैक आप देखने जाओगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट आई हैव कम दिस लॉन्ग वे मैं ड्रग एडिक्ट बन सकती थी कॉलेज में बट मेरे को किसी ने माइकल जैक्सन का दिखा दिया वीडियो तो मैं उसमें घुस गई सो इट लॉट ऑफ थिंग्स आर लाइक आई ऑलवेज फील द हैंड ऑफ गॉड गाइडिंग यू सो आई ऑलवेज टेल द यूनिवर्स आई ट्रस्ट यू यू विल डू व्हाट इज बेस्ट फॉर मी लेट्स रिवाइंड. अभी टीनेज प्री टीन हाँ. नहीं प्री टीन नहीं सॉरी प्री टीन तो बाय प्री टीन ज्यादा हो गया 17-18 हाँ. जस्ट कोरियोग्राफी से पहले जस्ट एक हाँ साल पहले मतलब मान लो. डांस से पहले डांस फर्स्ट आई बिकेम अ डांसर ना एज टू डांस तो लाइक आई जॉइन कॉलेज आप कोई फिल्म में भी थे हाँ हाँ बैकग्राउंड कौन सा हाँ मैं कौन बहुत सा सारी very- फिल्मों में थी जलवा में भी थी हाँ. अर्चना पूरन सिंह के हाँ हाँ, ये बहुत अभी सब okay. ढूंढ ढूंढ के लोग हाँ, निकाल हाँ, रहे थे लकीली ये मैंने कोई तो रील जावेद जाफरी के साथ भी तो थी हाँ 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 हाँ. यही है. हाँ हाँ ओके तो वो तो बाद में था मैंने वाला डांसर हाँ तो ओके. कॉलेज में इट वाज लिटरली आई एम टेलिंग यू वी आर हैंड टू माउथ मेरे पास सिर्फ एक ट्रेन का पास होता था पैसे आते कहाँ से थे? माई मदर स्टार्टेड वर्किंग एट वो तभी सीरॉक होटल था लैंड्स एंड के ऑपोजिट लैंड्स एंड ताज के ऑपोजिट बहुत जो बड़ा bomb था हुआ था राइट सीरॉक. सीरॉक बॉम्ब भी हुआ था आई थिंक हाँ आई थिंक इट गॉट डिस्ट्रॉयड हाँ अभी तो तोड़ दिया बट दैट वाज द इट होटल एवरी फिल्म स्टार एवरीवन यूज्ड टू गो देयर लाइक कैन यू गिव अ 2026 इक्विवेलेंट? आज तो कौन है तभी तो वैसे सब फिल्म स्टार्स अभी कहाँ जाते हैं होटल्स में वो कॉफी शॉप में बैठते थे और दे हैड अ प्लेमेट हेल्थ क्लब सो यू वुड सी ऑल दीज जैकी श्रॉफ स्विमिंग ओवर देयर एंड लाइक दैट ओके बैस्टियन. बेस्टियन में जाते हैं लोग या मतलब maybe कुछ. Bastion या Soho House Soho maybe House would be थोड़ा. It's house parties now. Yeah, I mean it's all but over there Mumbai. it was all the filmy meetings used to happen there script meetings and like that Shri Devi used to live there Okay. when she used to shoot she's permanent suite in Sea Rock Hotel तो जो producer के लिए she used to work that producer to pay the bill तो वैसा so my mother was working there but it was literally college की fees भरो और ट्रेन का पास Working as
She was a housekeeping supervisor. For Manager. 10 years. No, she used to had to go to every room and make sure it's cleaned properly and Wow. supervisor. Wow. Can I ask you how did you perceive your mum? Were you inspired by the hard work? Yeah, and- at that time, I'll tell you, my mother was always, she used to do night shift, day shift. So she was always very irritable. So I Okay. think we didn't have a loving relationship because of that. Yeah. Because, but it, now that, see, every curse is a blessing, right? I hope not vice versa. But if you see everything that goes wrong in your life, at some point, you realize that actually that was a good thing that happened. All paths to heaven feel like hell. Because of that, I had to learn how to cook food and go cook food and go to college. Can I So- ask you that drug addict thing? Because I Yeah. also relate to this. Huh. I feel So a when lot I joined Xavier's, I could have easily, slipped away. I tried also once or twice. Luckily, smoking did not agree with me. But I could have gone. But somebody showed me, Michael, my neighbor showed, I'm at Thriller ka cassette. And I saw it and it was like, oh my God, this is what I want to do. You know, एक epiphany आती है. लॉर्ड बुद्धा जब बैठते हैं एक लाइट, वैसे मेरी लाइफ में 2-3 बार हुआ ऐसे. Second time it happened, I was literally under a tree for जो जीता वही सिकंदर, watching सरोज जी choreograph पहला नशा. And that hit me, अरे this तो I can do. I can do better. Wow. Like Yeah. film set पे कुछ choreography. हाँ, कभी ये कभी सब ऐसे होना- ऐसे तो Okay. मेरी फिल्म के स्क्रिप्ट्स भी मेरे को ऐसे ही आते हैं. और कोई आई थिंक फिल्म सेट पे सरोज जी शायद एब्सेंट थी या लेट वही आई थी जो जीता वही सिकंदर. and you were given the opportunity. But because there was no, they either had to pack up the whole schedule and come back or take a chance on me. Wow. Okay. इसलिए मैं हमेशा अपने हर सेट पर टाइम पे पहुंचती हूँ क्योंकि there is always somebody younger, hungrier, waiting to take your job. Even today? Even today, I am the most punctual on my set. मैं तो अभी ये YouTube लड़कों को मार मार के सिखाया कि भाई सुबह उठना है तुमको क्योंकि आप लोग सब रातों के राजा हो. Yeah, yeah. That's the हाँ, thing, right? हाँ, Yeah, सब yeah. सुबह 5 बजे सो के and I'm a Yeah. morning person. तो अब मेरा मैनेजर को अभी 10 बजे तक उड़ जाता है. तो आपकी कमाई वहां से स्टार्ट हुई. हाँ. रफली कितना कमाते थे? So the first तो डांसिंग से first show we did, we got 300 rupees. It was a मतलब क्या मतलब 300 रुपए हम लोग ने कमा लिए, मैंने कमाए थे खुद. तो वो वैसा था 500 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए ऐसे मिलता था हम लोग को. ओके, सो फर्स्ट थिंग आई डिड, आई बॉट अ फ्रिज फॉर 4000 रुपीज़. उससे पहले हमारा फ्रिज खराब हो गया था कुछ 5-6-7 साल पहले एंड देयर वाज नो मनी टू रिपेयर द फ्रिज. सो हम ना नेबर के घर में, लकीली वी हैड अ वेरी नाइस पुरानी नेहरू नगर सोसाइटी. इफ यू सी वन व्लॉग ऑफ माइन, आई हैव गॉन इन माय ओल्ड हाउस. अंधेरी में ही है ना? नहीं जुहू पे है पीछे, सो हाउस के ऑपोजिट पीछे की लेन में. ओके ओके ओके. हाँ. जहाँ कोहली का अभी रेस्टोरेंट है. हाँ कोल वहाँ वो किशोर कुमार लेन में, इट्स कॉल्ड किशोर कुमार या लेन. या या. वो पागलपन वहाँ से भी तो आता है. किशोर कुमार हमारे 4 घर पहले वहाँ रहता था. कभी मिले थे किशोर को? नहीं, I in my life I've never seen him. Literally 4 buildings away. Got it. So I bought a fridge. 4,000 rupees I remember I collected, and that was a luxury. See now, whatever money you make, that joy of just buying that 4,000 rupees का fridge, वो joy तो नहीं है ना अभी. Compared to now, what would be equivalent to 4,000 rupee fridge in 2026 with all career earnings, success वगैरह? I think अभी होता actually कितना होता, 50-60,000 का होता. नहीं मैं कह रहा हूँ हाँ. कि कोई परचेज किया है क्या रिसेंटली या इन रिसेंट टाइम्स व्हिच फेल्ट फुलफिलिंग? हाँ भाई, अब मेरे बच्चों की यूनिवर्सिटी की फीस आएंगी. It better be fulfilling. That is the most money that I'll be spending in a long time. But I think you'll enjoy it because of giving energy again. हाँ, ना? तो I'm hoping that that will be the fulfilling one. तो मम्मी भी काम कर रही थी हाँ. पैरेलली तब when you were a choreographer. Did heal your relationship? No, because it was still she was under that pressure. Okay. And Sajid bhai? Sajid was a wild child, Younger Wild sibling child. energy. and I was forced to take him everywhere I went, which was very irritating when you are 16 and he is 11. But later when I'm 20 and he's 15, it still became okay. So all my friends were Sajid's friends. Sure. हाँ. फिर अभी उसी टाइमलाइन में you keep working, I think. तो then I had to leave college क्योंकि मेरी अटेंडेंस ही नहीं थी, and you तो were मेरे को earning. निकाल दिया कॉलेज से, नहीं, but फिर जेवियर भी- से तो साले. education आपने complete नहीं करी थी. नहीं की, तभी नहीं की थी. Then finally when did you complete? Then my mother gave me a lot of grief because she was heartbroken, and so
after 3-4 years, I applied to university, Mumbai University से I got my degree. Okay. I did sociology क्योंकि मेरे को मालूम था उसमें ठोको जो भी करना है. Yeah. नहीं तो I was doing psychology, literature and sociology. I'd like for Rohan to give tiny context on where the film industry was at in early 90s. I'll tell you early, मैं देती हूँ, we used to look down upon Hindi films. Because of 80s era, Look no? down. जब हम college में थे, we were only watching Saturday Night Fever, Dirty Dancing, मतलब those, Hollywood. And looking down on Hindi movies, तभी वो पूरा वो गंदा era चल रहा था. तुम लोग तो नहीं 80s में का पता ही नहीं होगा. Worst era of Hindi films was 80s. All those like you are talking about the B grade films. Yeah, all the Mithun, all the dirty 3 hero movies. You can't remember one. Dharmendra ji, Jitu ji, Shatru ji, they all come together for they to be multi-starrer, but you can't remember even one movie. But all those movies are like quite famous right now in the meme world. Maybe right now, yes. And unfortunate influence of, the dark side as well. Which is the dark Yeah, side. we heard a lot about like underworld stories from those eras. So that was, I think, in the 90s. Because I remember मैं set पे थी and I just started my career. 93 होगा, 93, 94. And Mukesh Duggal was shot. So it heated up in 90s. 90s. Did they put pressure on the three Khans? Because Yes. they did actually. And they used to call Shah Rukh Khan by a, bad I don't know nickname. that. Salman That by I don't know, but I remember during Duplicate और कुछ होता है premiere, Karan had got a underworld threat and it was very scary. They were मतलब sitting, everyone was discussing के premiere cancel करें कि नहीं करें कि should we go ahead with it. Even Rakesh Roshan ji. वो then तो got- 2000 Wow, I didn't know it कौन was ना 90. प्यारे कब आई थी 2000 हाँ, 2000. 2001 Yeah, yeah. 2000 I के guess. 2001 2000. 2000 Yeah. Damn. I always thought it was 80s where it no started. 90s Because basically पैसे कमा रहे थे underworld यहाँ से. Extorting people वगैरह. yeah so I was just starting out. You felt a mahal on set also? Of fear, No, I yeah. was I remember कुछ होता है के टाइम पे क्योंकि वो threat आया था and everyone was discussing and so security was beefed up but we I think we went ahead with the premiere Okay. because Karan was very stressed and imagine it's your first movie but all you're thinking about is this. Were you on Dilwale Dulhaniya Le Jayenge? Yes, I did एक ही गाना किया मैंने. कौन सा? रुक जाए दिल दीवाने. Best song also. वो ना शाहरुख and हाँ, Kajol वो, with the group, हाँ. friend group. Correct. Um, अनाइटा अडाजानी है उसमें. yeah. Stylist. करण भी तो है उसमें. या वही हाँ. इसीलिए पूछ रहा हूँ. कभी लगा कि वो वाले करण जौहर जो DDLJ में एक्टर थे, साइड एक्टर थे, वो करण जौहर बनेंगे? इतने कभी नहीं. क्यों? Because he was this person. मेरे को तो अभी भी मिलता है तो मेरे को लगता है कि इसने बनाई है पिक्चर. वो मेरे साथ तो वैसा ही है. He also takes his success very lightly, I feel. Not too serious about Yeah, it. which is good. He's also very funny. If someone can make me laugh, it's Karan. Yeah, very witty. very Witty funny. or most of his jokes are on me and I enjoy them the most. नहीं but I remember meeting Karan Johar for the first time. मैं थोड़ा starstruck तो हुआ Of था. I was a course, 25-year-old. हाँ. मैं उनसे मिला नहीं, came and sat next to me in that particular office. ठीक है? I was in a big meeting and the meeting's going on. I'm like, sir, you're my media idol. And he's like, oh, okay. But he's very, very, very funny. Yeah. Very Too- funny. And approachable and like. Yeah. And very helpful. There's a hmm. side to him that nobody really sees. It's very helpful. वो एक phone call करो. Not only me, you can call him and say, sir, I Yeah, need this, he'll Yeah, get it done. yeah. उन्होंने भी मेरी हेल्प करी थी अच्छा, इस फेज में. okay. He was also one of the early calls. Okay. And उनकी एडवाइस बस ये थी कि handle your own mind and mental health. Everything else will take care of itself. Okay. And it was true. Like that's exactly what happened. But जब DDLJ हाँ. की शूटिंग हो रही थी, you're seeing young Karan Johar, शाहरुख खान भी सेट पे हैं, आप भी हो सेट पे, ये सारे फिल्म इंडस्ट्री के लीडर्स बन गए आगे जाके, आदित्य चोपड़ा वगैरह. So I think we were all born in the right era. You know? That's what I happened. think, yeah, because we're all my friends. There was a whole नई type of filmmaking, na? Because till 80s and early 90s, it was, I think it all changed from QSQT. Oh really? Yeah, I think it changed from Kayamat se Kayamat tak. Suddenly there was a change. Young Bounce and And a well shot movie, people not acting filmy, though it was a filmy subject. Songs were shot differently. They were not. I used to hate those love songs where people were standing and dancing. Abhi now you all must be loving it. Loving it. I'm getting a lot of goosebumps because of this. Huh. I was probably 2 years old in Yeah, that probably. era, Huh. but I don't know whether it's 90s talk or what. I love conversations like this जहाँ human journeys की बातें होती है.
There's too much to learn. So I think we all grew together. So Shahrukh and me met in Kabhi Haan Kabhi Na. Another Set. iconic film. My favorite movie of Shahrukh. Oh, yeah. My Same. favorite. I loved it. So वो सारे गाने मैंने किए हैं. Aakash ke- That- All that bike and no हाँ. assistant. मतलब I didn't have. I was solo. Hmm. Solo. I was teaching everybody what to do. Solo and Shahrukh was so sweet. वो आता था और मेरा assistant बनता था and he would literally help everybody and. And very importantly, he was not Shah Rukh Khan then. But he was on that movie he was a star, but Oh, not really? with us. He was very 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 normal. वो अभी भी set पे आता है तो वो वैसा ही है, normal ही है. Hmm. वो I think people should learn from him how not to let your success go to your head. I think he Hmm. works harder now. Really? Yeah. उनके roots क्या थे at the time of something like Kabhi Haan Kabhi Na? Fauji had come, I think. No, I'm saying from your eyes. From my eyes, I didn't know him at all. I had read 1-2 interviews of his where I thought he's extremely brash and extremely he was like, if you read his that time, it's a very different Shah Rukh. I don't know whether वो fake कर रहा था, fake it till you make it, or he was actually, but he was like, this one is a crap actor, this one is that, he doesn't know to. So very brash, Was he very competitive back then? very. That's what energy I always But heard. competitive तो अभी भी है, but he's in competitive in a good way. वो कभी किसी और का रोल नहीं काटेगा. वो कभी if you are doing a scene with him, he will help you. He's competitive कि मेरी पिक्चर चलनी चाहिए, not कि मैं चलना चाहिए, which is what other actors need to learn. It is always about me. It has to be about the movie. Product. पिक्चर चलेगी तो तुम चलोगे. So it is always about the movie. कुछ ग्रेटनेस की अर्ली साइन दिखी थी कभी हाँ कभी ना में? Yes. क्या थी ग्रेटनेस? मेरे को तो आई तो लव्ड हिम बिकॉज वो मैं उसको कुछ भी बोलती थी करने को वो करता था. वो कार्टविल्स भी ले रहा था. वो ये देन ही वुड कम एंड हेल्प आउट. देन ही न्यू अबाउट सिनेमा. he was not just there for himself. He knew कि एंगल कौन सा लगना है, क्या Wow. करना है. And of course when you saw the movie तो and so we became friends. Immediately ऐसा लगा अरे ये तो मेरे कॉलेज का फ्रेंड है. तब भी वो गौरी को लेके आया था, शादी हुई थी उसकी. तो शी ऑल्सो केम फॉर अ हनीमून टू गोवा. सो वी टू ऑल गो. तभी का गोवा बहुत डिफरेंट था. बीच पे शैक्स होते थे, वहीं हम लोग जाकर. तो बट वेरी शार्प, वेरी वी कुड डिस्कस बुक्स आई थिंक. तो ऑल दैट वाज देयर. आफ्टर दैट आई थिंक आफ्टर कभी हाँ कभी ना ही लिटरली जब वो फिल्म करता था ही वुड से के फारा को ले लो मेरे. he used to hate that 80s style of dancing. He wanted something modern, fresh. हाँ तो उसका young. ना आई रिमेम्बर हिम टेलिंग मी वेरी क्लियरली कि वो कोई गाना कर रहा था जिसमें कोई तो लाइन थी, तुझे रब ने बनाया मेरे लिए. एंड ही सेड द कोरियोग्राफर टोल्ड मी रब करो स्टेप्स ऑफ रब ने बनाया. रबिंग thighs. मतलब because I now know you and I know Karan sir, I can understand his personality. I can अरे understand so why. 3 of us are thick as thieves. हम लोग तो मैं तो सोलो ही थी तभी, Yeah. single, and Karan was there. So we used to spend nights in Shahrukh's house playing games or just gossiping, chatting. 3-4 बजे तक. That time I used to be okay with not. Sleeping early. Yeah. ऐसे ही conversations, random, Yeah, ADHD, random. intellectual. Shoot पे क्या हुआ. And then after that I've done so much work with Shahrukh. There's a good 9-10 years of my career जब मैंने सिर्फ mostly I think 75% शाहरुख के साथ काम किया है. Yeah, distantly ना, आप तीनों को देखकर, आप करण जौहर, शाहरुख खान, कुछ ऐसे है आप तीनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन एक दूसरे के हो साथ. सकता है. Do you feel that ever? मेरे को बोलते ने बोला भी था, मैंने शाहरुख को भी बोला था. Someone had said I was his mother in his past life. And he used to I can always see it. tell me that you remind me of my mom because she was also very feisty and she was like set pe, not set pe, but where she used to work, she was like a. Reminiscing शब्द होता है. हाँ. Like remembering old. How are you feeling about reminiscing right now? I'm missing the old days. Sadgi of 90s? Yeah. अभी भी we meet once a month, twice a month we go. I'll call Gauri, she'll keep her dinner. But ऐसा नहीं है अभी. Yeah. Till we see when you work together, there's a different energy. I have a feeling Shah Rukh Khan is watching this. Hi Shah Rukh, so I love you more than anything in the world. And Me too. Yeah. Though I hate that term, but me too. तूने मेरे को बोला था तू aliens के बारे में बात करेगा. तू aliens, so you're only talking about aliens of Bollywood. क्या जानना आपको aliens के बारे में? मतलब I know that you're very into it and all that. Yeah. Occult, aliens, सब हाँ, कुछ. okay. I love it. I love exploring these things क्योंकि ये इतने out of reality चीज़ें हैं Correct, but कि I feel it expands your creativity and yeah, reality. aliens so I'm obsessed with. Why? Because from childhood. क्योंकि वो जो भी हम सुनते थे. My first movie which I saw which I really blew my mind was Close Encounters of the Third Kind.
one of the best ones. Steven Spielberg. Yeah, yeah. Nice, जब nice, nice. जब स्पीलबर्ग एंटरटेनिंग पिक्चरें बनाता था, अब तो वो भी everyone is. His last great film was Ready Player One. बहुत सही है. कौन सी? Highly recommend. It's a film on future of social media mixed with gaming. Very interesting. Really? Good film. They're watchable. Animated. Yeah, half animated. Like Okay. borderline मतलब Okay. half animated, half real, but very good story. Okay. Yeah, and it's referenced in a lot of our tech podcasts. कि Oh, ये future of gaming plus future social media है. okay. But anyway, back to aliens. Back to aliens. There's a narrative of Spielberg being working with like CIA and FBI हाँ. to normalize the whole aliens culture and like people कि हाँ ये है करके. Conspiracy theory कोई अमेरिका से सीखे यार सच्ची. My son just told me Epstein is not dead. I said please shut up यार. Yeah, we live in some wild times. हाँ, though, full conspiracy theories. right? आपके all time कुछ favorite films बताओ. मेरे बहुत सारे फेवरेट फिल्म हैं. बैक टू द फ्यूचर, आई लव्ड सिंगिंग इन द रेन, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज. शोले, फिर अभी रिसेंटली तो पैरासाइट Ooh, आई लव्ड. क्यों? I just, it was so relatable and it was so new, you know. और वो सडनली उनका बीच में कुछ और भी हो जाता है, वो बेसमेंट में भी से कोई, तो इट वाज ऑल वेरी Well made. film. वेल मेड एंड वेल, like you could feel, I could empathize. Narrative on our times. Yes. मैं visualize खाली कर. उनका बड़ा घर हमारे बड़े घर से क्या ही था. मैं बोला Hmm. अच्छा ये इतना ये है इनका, तो दिल्ली आके देखो अमीर लोग कैसे रहते हैं. Wow. Hmm. I just visualize Dilip का element in Parasite. Oh, like that, हाँ. Could be. That's why I empathize. See. आपके और दिलीप के ऑफ कैमरा कॉन्वर्सेशंस क्या होते हैं? क्या खाने में क्या कुछ भी हो, 6 बजे मेरे को फ़ोन आता ही आता है. अब मैंने बोला उसको, भाई ऑस्कर भी मुझे अगर मिल रहा होगा तो करेक्ट फ़ोन 6 बजे आएगा. आज खाने में क्या बनाऊँ. और लाइक अभी इतने साल हो गए, कुछ बना ले यार अपने आप से कुछ. He enjoys the fame now. I think he's enjoying the money, the financial security. But he understands he's famous and all that. I think so. Y'all all keep telling him, no, everywhere हाँ. we go. हाँ, he's a cult icon now at this point. That all he doesn't understand so much, I think. Okay. Would you cast him in your next film? I don't think so. He's no. You want to make more films? Yes, I want to make maybe one more film. One more. ऐसे Yeah. क्यों? अरे बहुत टाइम लगता है पिक्चर बनाने में, और फिर उसके बाद मैं बहुत टाइम तक गुल हो जाती हूँ. Then I'll be very old. Okay. At least one like the ultimate one. But कहना क्या है आपको उस फिल्म में? मेरे को कोई भी फिल्म में कुछ नहीं कहना होता है. मैं ऐसे मेरे को जो मज़ा आता है मैं बना देती हूँ, और वो मैं कभी नहीं सोच के जाती हूँ कि ये फिल्म का मैसेज ये है. एंड सो मेनी टाइम नाउ पीपल डू थीसिस ऑन ओम शांति ओम एंड दे से ये सोच के ये किया होगा ना, लाइक नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं, बट ओ ऐसा भी हो सकता है. तो it's just a fun process, like just It's wanting a to fun make a process. film. It's if I like the story and then and meta I think is just वो हो गया. हमने थोड़ी सोचा था कि वो 20 साल के बाद लोग ऐसा कि सबकी नहीं होती लकी, वो भी कुछ मेटा. someone told me and I didn't get it only. Okay. Hmm. Would you like to reminisce about Om Shanti Om? I would not like to, but would you like to? Why? No, I want to know why you would not like I to. don't like to reminisce only. Why? मेरे को लगता है आगे बढ़ो. Okay. क्योंकि देख पीछे देखने से एक बिटर, इट्स ऑलवेज बिटर स्वीट. क्यों? क्योंकि यू ऑलवेज फील कि यार वो अब टाइम नहीं आएगा वापस, वो बीत चुका है. Yeah. So I always think कि आगे अब क्या करना है. But once in a way, when you meet old friends and all, you get lot of stories. आजकल वो stories नहीं मिलती हमको जो हम पार्टीज पे बोले या साथ में. तो अभी के टाइम पे कितनी stories थी. आजकल के बॉलीवुड कितना स्टेराइल हो गया है. लोग डरते हैं कुछ भी बोलने से. डरते भी है. ऑफकोर्स डरना भी चाहिए. द टाइम्स हैव बिकम, यू शुड नो बेटर देन एनीबॉडी एल्स. क्यों डरना हाँ, चाहिए? बोलो सब बोलो ऐसे. वहाँ टाइम पे कुछ नहीं था ना, पेपराजी था ना. आई एम टेलिंग यू, बाइबल में लिखा है ना, द एंटी क्राइस्ट इज कमिंग, इज द वन आइड मॉन्स्टर, इट इज योर कैमरा फोन. Oh wow. ये मेरी थियोरी है दैट द एंटी क्राइस्ट इज दैट कैमरा फोन, दैट ब्लडी वन आइड मॉन्स्टर. Back to choreography days. अच्छा, बैक टू. ये बताओ कि, and this is something I wanted to ask you since I was 10 years old, ओके. because I was seeing you in Indian Idol in 2003. And then अचानक से 2004 में मैं हूं ना निकल के आ गई. Correct. Out of the blue. नहीं, इंडियन आइडल 2004. Oh really? या आफ्टर मैं हूं ना दे अप्रोच मी. Okay. 2004. Okay. क्योंकि मेरे को याद है मेरी शादी हो रही थी एंड दे ओनली गेव मी 1 day off to get married and come back and sit on the seat. Indian Idol. Indian Idol 2004. Okay. ये कोरियोग्राफी टू डायरेक्शन ट्रांजिशन क्या थी? Like
what I know you told me off camera on the day we were shooting हाँ that आपका गोल हमेशा ये था कि फिल्म डायरेक्टर हमेशा बनना हमेशा बट फिल्म डायरेक्टर क्यों बनना था? क्योंकि मेरे को हमेशा लगता था कि मैं एक अंदर था जब माई डैड वॉज नॉट अ सक्सेसफुल डायरेक्टर, तो मुझे और आई डोंट थिंक वी न्यू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फिल्म. हमारे वहाँ वही बात चलती थी, फिल्मों की टॉपिक्स, फिल्मों की स्टोरी डिस्कस करना, फिल्म देखने जाना, पूरी पूरी बिल्डिंग सोसाइटी के बच्चे साथ में हम फिल्म देखने जाते थे. देन वी वुड कम बैक, देन वी वुड डाइसेक्ट इट, देन वी वुड मतलब इन अ वेरी नॉट इन अ वेरी इंटेलेक्चुअल वे बट जस्ट स्टूपिड थिंग्स लाइक हम किसी से कम में. हैव यू सीन विथ ऋषि कपूर एंड there's a dance off happening between Rishi Kapoor and someone else, and that Tariq, and Tariq, to sacrifice for the girl, drops his guitar and walks off. So heated conversations ke if he had not dropped the guitar and walked off, who would have won Wow. this competition? Wow. ऐसा मतलब और on that level चलता था. हम्म. वो अभी भी चलता है. अभी भी हमारे पास एक फिल्मी ग्रुप नंबर 1 है. कौन कौन है उसमें? उसमें हिमेश, साजिद, then there are some other people in it which you may not know. Okay. Then there's me, then there's RJ Divya Solgama, and then we have to now tell them कि भाई 80 से अब बाहर निकलो, अब सिर्फ 2000 के बाद की बात करो, बिकॉज दे नो मतलब कन में क्या है, कौन सी वाह. पिक्चर का विलन का क्या नाम था और उसका तकिया कलाम क्या होता था. Wow. Like Wow. that. Wow. Hmm. Okay. So there was an urge to become a director. And There's an urge to do something in movies. Obviously, I didn't want to be an actor. I didn't have that urge. I didn't look the part. why didn't you have the urge? Because I think I was you've seen how I looked in the songs that you saw me in. The heroines were a different type. Heroines used to be extremely gorgeous, beautiful. You know, आप कोई भी 70s 80s की heroines देख लो. There was a type. Okay. ये अभी जाके हुआ है कि वो like हर किसी को ले लो. मतलब everyone is beautiful. तभी वैसा नहीं होता था. Only heroines were beautiful. You know, heroes were handsome. But the best thing about Mehuna, what I remember from my childhood, when I watched it on TV, कि the end credits of Mehuna, क्योंकि वो किसी मूवी में दिखते हैं, सारी कास्ट, सारे So एडिटर्स. I never thought कि वो इतना iconic, मतलब वो मेरा ट्रेडमार्क बन जाएगा. I just thought कि मैं मेहुना में ही करूँगी. But everywhere I would go, people would say that was love. उसमें ना हमने सबको नहीं लिया क्योंकि literally हम लोग on the spot कर रहे थे. Yeah. और तो देखेगा चार्ट पेपर पे पेंट कर करके आई वॉज ओनली पेंटिंग, राइटिंग एंड होल्डिंग चार्ट पेपर, बट बिकॉज इट वॉज अ हाई स्कूल मूवी वो निकल गया उसमें. मतलब ओम शांति ओम ओम में यू आर शांति ओम कमिंग में- लाइक इन ऑटो. करेक्ट. वो फिर देन इट बिकेम देन इट वाज सेंट्रिक लाइक तीसमार खान में ऑस्कर अवार्ड था. या ऑस्कर अवार्ड हो रहा है एंड वी आर गेटिंग हैप्पी न्यू ईयर में डांस कंपटीशन में सब पार्ट ले रहे हैं, वैसा था. सो बट दैट जस्ट if Shah Rukh Khan was not cast, who would have been cast? नोबडी. It was written for Shah Rukh Khan. यस And ये आपने बताया था उन्हें यस लिखने से पहले? यस. और मेरे क्या को एक दो बड़े हीरोज का मतलब दे कॉल्ड मी एंड सेड अगर ये तेरी पिक्चर नहीं शुरू कर रहा है मैं कल चालू कर दूंगा. Are you allowed to say who? नो आई टेल यू लेटर. Okay. बट आई वाज क्लियर कि मेरी पिक्चर में शाहरुख के लिए शाहरुख ही होगा वरना नहीं होगा. यहाँ ना मैं एज अ 90s किड एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा कि योर नेम वाज सिनोनिमस विद कोरियोग्राफी. करेक्ट. तो आई एम लाइक बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा था कि द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द कंट्री वाज लाइक हाँ आई विल डू योर फर्स्ट फिल्म. व्हाट डिड ही नो अबाउट यू? आई थिंक ही लाइक आई सेड डुप्लीकेट एंड लॉट ऑफ अदर मूवीज वेयर ही सॉ कि मैं ही डायरेक्ट कर रही थी. आई वाज डायरेक्टिंग. आई वाज नॉट जस्ट शोइंग डांस स्टेप. आई वाज डायरेक्टिंग में कैमरा एंगल्स, कॉस्ट्यूम क्या होगा, बादशाह, दैट फुल बादशाह, वो बादशाह, ऑल द सॉन्ग्स आई हैव डायरेक्टेड देम. वो रॉकेट शिप से जो निकला था वेरी 80s. उसकी इजाद वहां से somebody put that also कि टरा डैंग डैंग वहां से आया है. Oh wow. बादशाह वहां से वो. So I think he knew my knowledge of movies. We used to discuss Hollywood movies. We used to watch together. फिर हम discuss. So he knew my passion for filmmaking. फिर मैंने स्क्रिप्ट भी जब लिखी तो बड़ी थी बट उसमें जर्म्स पूरे थे. All the beats were there. और उसको मेरे को भी थोड़ा पता था कि शाहरुख को मेरे को लव स्टोरी नहीं बनानी है बिकॉज इफ आई डू एक्शन मूवी विद शाहरुख ही विल गेट एक्साइटेड. उसको एक्शन का बहुत कीड़ा था. जो अभी फुलफिल जो फुलफिल हो रहा है. इमेजिन नाउ इन लेट 50s एंड दो इवन दो मेहुना वाज द बिगेस्ट एक्शन मूवी ही डिड एट दैट टाइम. तो मेहुना के अलग पोस्टर बनते थे जब बी सेंटर्स में लगाते थे. इट वाज सुनील शेट्टी विद अ गन
Yeah. और A centers में it was Shahrukh, Wow. Sushmita, like that. Yeah. The iconic scene from Mehuna which I remember कि generally actions उससे पहले actions में people are going on bike and हाँ. everything but Shah Rukh तो Khan rickshaw पे जा रहा है so- doing action. So that was my tribute to Sholay. Wow. You knew you were creating a hit film? Yeah. You knew you were creating a In fact, I was very hurt when the first review came out. Okay. हाँ, I thought कि मतलब इससे better तो कोई picture बनी नहीं है यार. You know the confidence or innocence of your first is always, Hmm. you know, when you don't think of failure that time. Right. But ये बहुत कम लोग कहते हैं कि we didn't know we are creating a hit नहीं film. नहीं, मेहुना You तो knew. हम था, हमारा तो motto था भाई, शोले तो हम ही बनाएंगे. Wow. बहुत. Okay. हाँ. So you were very confident in your whole process. Yeah. And Shirish Bhai was editing it. Yes. Okay. And then on the sets of Mehuna No, Love Story, after the movie got over. in the edit room. In the edit room. तो ये रोमांस कैसे ये स्टार्ट देखो। हुआ? देखो भाई, अच्छी editing is my weakness, I want to tell you. It also helped that Shirish was a good looking editor. बाकी सारे सब 80 से 70 years old होते थे, वामन गुरु. You know, editing बहुत mainstream skill बन चुकी है सोशल मीडिया की वजह से ना. सोशल मीडिया की वजह से ना. My bane of my life is I'm only hunting for good editors. Oh, now. really? Yeah, For your for my YouTube? channel I've got a couple of good ones. Hmm. तो उनको ट्रेन करना के उनको बोलना के कौन से जगह पे म्यूजिक आनी चाहिए, कब म्यूजिक. तो शिरीष यूज्ड टू जस्ट डू दैट फॉर मी. इट वाज वंडरफुल. वो जब उसका एडिट आप देखते थे ना, इट वाज लाइक वाचिंग अ मूवी. वो पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ शुरू होता है, दैट इज अ स्किल नॉट एवरीवन हैज. वो पूरा म्यूजिक भर देते हैं. समटाइम्स यू गो टू सी अ मूवीज इरिटेटिंग कि पूरी पिक्चर में म्यूजिक चल रहा है यार. You know, the silence will only enhance when the music comes in. You should get goosebumps, which is something they did wonderfully in Dhurandhar. उसमें जो म्यूजिक जो भी डिजाइनिंग है इज आउटस्टैंडिंग, क्योंकि नॉर्मल सीन को भी वो अपलिफ्ट करता है. यू नो, आई ऑलमोस्ट फील कि धुरंधर में आदित्य भाई ने पहले म्यूजिक डिसाइड किया. probably I don't know, but I it's feel. just, I mean, if you see it's a Mehuna type of action sequence. वो जो है, but you put Rambao Sambao in it and fuck, it becomes something else. ये तो वैसा ही था. वो हाई स्पीड में मार रहा है, बाल उड़ रहे हैं, वो गन मार रहा है, but because of the song choice suddenly it becomes fresh and new. वैसे I am going to send you some editors from our Skill House. Oh lovely, please, I'll be very grateful to you all. I feel कि ये आपका ही प्रॉब्लम नहीं, हर यूट्यूबर का प्रॉब्लम है, पता है, कि फाइंडिंग इंटुइटिव एडिटर्स. हाँ, You know, and Correct. intuition comes from घिसाई actually. Lot of नहीं, practice. एक अंदर से भी एक आता है, एक है, सिनेमैटिक yeah. तो कुछ तो होना चाहिए ना. जैसे हम्म, मेरे व्लॉग्स में कभी कभी बहुत हमारे पुराने, बेसिकली वी आर कादर खान एंड अमजद खान फ्रॉम हिम्मत वाला एंड ऑल, दिलीप एंड मी. इफ यू सी, आई डोंट नो इफ यू ऑल हैव गॉन बैक दैट मच, बट साजिद इज टेलिंग मी साला तू कादर खान बन गई है, और दिलीप इज दैट, यू नो, द असरानी और whoever that. If you see all those old movies, Yeah, it is that really 90s that only. coding. हाँ, इधर आओ, क्या कर रहे हो? Breaking the fourth wall, looking in the camera, telling the audience ये आदमी क्या कर रहा है. So it's all the movies, all that which we have just intuitively comes out. कादर खान कैसे होते थे in person? I've never met him. Never met him? No. Okay. I would have assumed कि at that I think he era- was very serious. Oh really? Very serious. Really? Yeah. Most of them, I know Jagdeep sir because I used to go to dance. Extremely serious. Wow. Never would have expected No, that. yeah. Okay. तो मैं हूं ना, roughly I think you said मोहब्बतें के set पे you told Shahrukh Narrated sir him. that, हाँ. and he fully agreed. He said at the end of the day, he said that I'll produce this movie. Red Chillies के through. Red Chillies नहीं था तभी, Dreams Unlimited था, Okay. And they had done फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. हिंदुस्तानी. Okay. Wow. After which they did Ashoka and Chalte Chalte. Yeah. And I remember this film being the turning point of Red This was the Chillies. first movie which came under Red Chillies banner. Yeah. He had gifted you a car or something. Yes. ये मेरे को He याद gives me a car every movie. है. I'll have to make one movie now. The last car has become quite old. उनका mental zone क्या था at the start of 2000s? Because it seems like, again, my childhood memory is just Shah Rukh Khan is dominating everything. That is true. Dominating mentality. So the year Mehuna came out, he had Veer Zara and he had Yeah. Swades. Yeah. So Prime. 3 different zones. Yeah. He was still doing romantic hero. So Mehuna, I think that humor and the action, for me, I think Shah Rukh looked his best in Mehuna. Yeah. Because first time he cut his hair, that shot. Yeah. Because he was like, मैं army में हूँ and all that. Yeah. And he used to have a particular walk, which was very, I don't know if you all noticed, but वो हर picture में उसका एक walk होता है. पहले वो मेरे को walk दिखाता है हमेशा. To show you the character? Yeah, so that's his method, I think. वो Okay. कुछ walk ईजाद करता है. Okay.
Okay. So that he used to walk like that. Then for Om Kapoor, he had that swagger wala walk. And the Right. earlier Om Kapoor was also slightly what 70s ka that. तो वो हर पिक्चर में he has a walk. Sometimes it's noticeable, sometimes it's not. शाहरुख खान भी aliens में believe करता है? I'm 100% sure. He works with them every day. Is he an open to the occult? and 100%. Occult, I don't know. Are But you open to the occult? Yeah, I think there is definitely occult. जब हम लोग जो जिस फैमिली में आए ना, माई फादर साइड ऑफ इट, वो बोलते थे कि इस पे काला जादू कर दिया है, कि तेरे डैड पे किसी ने बॉटल फोड़ दी एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग वेंट. बट आई जस्ट बिलीव दैट occult will work on you only if you let it. You need to maintain your own aura. I feel otherwise तो all कोई होता ही नहीं यार. ब्लैक मैजिक कर दो और गई, स्टारडम गई, ये गया वो गया. If you believe in it and you're scared of it, it works on you. ऐसा मेरा. Have you had an experience in your own life that just opened you up more to the occult? So you've not heard of the famous kissa where I have gone running to Karan's room during Scotland shoot. हाँ. ये करण जौहर ने कहीं तो कहा. हाँ. He, according to him, कि I ran to his room क्योंकि I was finding an excuse. Yes, Karan, to run to your room only. ये दिलवाले दुल्हनिया नहीं, कुछ होता है स्कॉटलैंड में हम गए थे, कुछ होता है का टाइटल सॉन्ग शूट करने. Okay. And that's my room used to be very very creepy. Okay. स्कॉटलैंड की ना एक पुराना ऐसा इन टाइप होटल में हम रह Got रहे थे. And one night I don't know, I felt somebody sit on my bed. दिखा कुछ? नहीं, I could not open my eyes. And then I felt a weight on my chest. But later my son told me that he read it's called sleep paralysis. But now I don't know whether, but it took all my courage to just get out of that, and I have just run out of the door and gone to Karan's room in my, according to him, I was wearing pajamas with dolphins on it. He remembers it very clearly. And then the rest of I've stayed there in his room. वैसे you had brought some occult in Om Shanti Om also. I love that. I love those stories. Yeah. As a director. As a reincarnation, I am fascinated by it. You believe in it? मैंने कभी लाइफ में ऐसा कोई देखा नहीं है, बट स्टोरीज इतनी सुनी है दैट इज ऑलवेज फैसिनेटिंग. हाइपोथेटिकली, क्योंकि आपने इतने सारे लोगों की जर्नीज देखी है, हाँ. खुद भी एक रोलर कोस्टर राइड रही है. अगले बर्थ में आपको क्या चाहिए खुद के लिए? भाई मुझे अगले बर्थ में, मैं तो अगले साल क्या चाहिए वही सोच रही हूँ मैं, क्या चाहिए. देखो क्या चाहिए अगले बर्थ में. मुझे एक माउंटेनस एरिया में जन्म लेना, जहाँ बचपन से ही कोई मटेरियलिज्म के एलिमेंट्स या तो कम है या तो नहीं है, and then become a monk very early. I am a city person. Yeah. So I'm hoping this is my last life. You think it'll be? I probably will be. ऐसे मुझे बोला गया है. You've seen your own chart. Yes. Okay. You have Ketu in your 12th house. ऐसा कुछ है, पता नहीं. हाँ. Okay. बट ये मेरी लास्ट लाइफ है, इसको मैं प्यार से अच्छे से हैप्पीली जी लूँ और चले जाओ जहाँ भी हमको. और तो आगे भी तो देखना है ना, ऊपर जाके क्या होता है. बोलो. I'm quite fascinated कि इसके बाद तो क्या होगा. ये तो this can't be the end life. How's your life been? My life has been good. I think I've been it's pretty good. Everything's been all right? Everything does turn out all right in the end. Eventually. जैसे ओम शांति ओम में बोला था, अंत में सब ठीक ही हो जाता है, वरना वो अंत नहीं है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. So I believe in that. I think end में if you believe that and manifest that, so I mean it could have gone anywhere my life. Like अभी जब मैं बात कर रही हूँ, oh my God, मैं ऐसे भी जा सकती थी. At 23 I wanted to get married and so desperately I wanted to get married. I could have got married and started. अभी मैं बैठी होती घर पे, 4 बच्चे और एक डिवोर्स के बाद. What would you have done with all that creativity? Exactly. So I think some guidance happened. Divine guidance. Yeah. कुछ situations आ गए जिनकी वजह से. Which you were forced to do this. At that time you hated it, but when you look back, oh my God, thank God. अब भाग्य में believe करते हो? Yes. And I remember one line Amit ji had said कि आपका जो होता है, आपके अगर मन का होता है तो वो अच्छा है, और जो मन का नहीं है वो और भी अच्छा है. मन का नहीं है मतलब if you don't want it but it's happening to you, that is even better for you, because we don't know what we want, what is good for us. We have not seen the path ahead. Correct? So we are stuck के अभी कल क्या चाहिए हमको, 1 साल के बाद कहाँ हम जाने वाले हैं, we can't see that. We only have hindsight.
So always tell my children also, if you don't get, because everyone so university, ये university जाना है वो, I said वो नहीं मिलेगा, you will go where you're meant to be. Yeah. You know, one of the most amazing lessons I learned through the show is anti-manifestation. That too. कि So now I to leave it to the universe. हाँ, Okay, I trust you now. यही. Take me. I didn't manifest YouTube at Yeah, all. yeah. I just did it. लॉजिक ये है कि लोग ना आजकल मैनिफेस्टेशन के साथ ऑब्सेस हो गए हैं. हाँ. द और मोस्ट ओम शांति ओम मुझे बहुत कोट करते हैं लोग. क्या जब भी मैं जाती हूँ उनको बस वही कोट करना है. अगर इतनी शिद्दत से अगर किसी हाँ. चीज को. एंड यू योरसेल्फ डोंट. नो आई डू इट बट यू हैव टू मैनिफेस्टेशन के साथ एक भाई एक थोड़ा अपना सेल्फ ये भी होना चाहिए. अगर आप ऐसे दिखते हो, आप मत मैनिफेस्ट करो कि मैं बड़ा होके सलमान खान बनूंगा, या मैं थोड़ा सेल्फ रियलाइजेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग कि मैं तो यही करूंगा, मैं तो गाऊंगा ही, सोनू निगम बनूंगा. आप गा ही नहीं सकते हो. तो मैनिफेस्टेशन नॉट गोइंग टू हेल्प यू देयर. ये जो एंटी मैनिफेस्टेशन नैरेटिव है ना, हाँ. इसके दो एंगल्स हैं. हाँ. पहला एंगल ये है कि आप उन चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो जहां तक आपकी सोच पहुंची है. करेक्ट. बट व्हाट इफ ऊपर वाले ने ऐसी चीजें प्लान किया जो आपके सोच के दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. वी beyond हैव है. नॉट सीन द पाथ अहेड. तो Yeah. हम तो कल तक क्या होगा वही सोच रहे हैं. या दूसरा एंगल ये भी है कि आप जब खुद के हाथ से एक चीज लेने की कोशिश करते हो, आपका हाथ छोटा होता है. आप सोचो कि ऊपर वाले का हाथ कितना बड़ा है. ट्रू. ही इज मैनिफेस्टिंग समथिंग फॉर यू. ट्रू. बट पीपल टेक वेरी लॉन्ग टू गेट दिस. दे डोंट गेट इट एट ऑल. दे डाई बिकॉज वही सोच के कि मैं हीरो बनूंगा. हाउ मेनी लाइव्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड कि मैं हीरोइन बनूंगी. और मैं भाई कुछ सेल्फ रियलाइजेशन भी कुछ होता है. तीसमार खान के रिलीज के बाद हम्म. वो शायद आपके करियर का डार्केस्ट फेज है, या करियर का. राइट? यस. वो डार्कनेस कितने वक्त तक रहा आफ्टर तीसमार खान? तो it puts you on the back foot for very long. See, you get over it, you bounce, you go to work, but in your mind, you are always on the back foot. सेल्फ डाउट. Self doubt लोग डालते हैं. या आपका नहीं होता है, but Yeah. लोग डालते हैं. जैसे exactly जब आपकी पिक्चर हिट हो जाती है, then people think that आप कुछ भी कर लो. वहाँ पर also you have to question. You know कि ये करेक्ट जा रहा है कि नहीं, because there they feel कि you know everything, so they will blindly do whatever you want them to do. तो वो हुआ. But yeah, it was quite a career wise, it was a not a good phase for me. आप घर से नहीं निकले थे? मैं तो I was in bed for I think 5-6 days just crying. तभी सिर्फ ट्विटर था thankfully. Twitter, and of course you would hear there are well-meaning friends who come and tell you ये ऐसा बोल रहा था, ये ऐसा बोल रहा था, which makes you even more angry first, then sad, and then little bit of a panic because first time you're helpless. I'm sure it happened with you. Oh, There's it's like a little panic attack कि ये क्या हो रहा है, but you can't control it only. Yeah, you know the Farah Khan vlog has been one of the first moments in this last year जहाँ लोगों को पता चला कि नहीं मेरे पास अभी भी पैसे हैं, पैसे बचे हुए हैं. क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मेरे बिजनेसेस भी हैं. Oh, अच्छा like that. लोगों को लगा कि I'm broke. And हाँ I'm तो like, खत्म हो गया, खत्म. They are ready to write off. हाँ, I'm like 10 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ. I've built a lot in my life. YouTube is not the only thing. Correct. So I'm like, but it took your entry in my life. So see, the universe sometimes works Yeah. when the time is right. Yeah. So did people, what were they saying about you? I think they were बहुत ऐसे खुशी हो रही थी क्योंकि बैक टू बैक मैंने 2 बड़ी हिट्स दी थी. Especially after Om Shanti Om. It was. Then I also got married. I also had triplets. It was like अरे personal life भी अच्छी जा रही है, professional भी अच्छी जा रही है. Too good to be true. Too good. And to be very honest, हाँ. your previous 15-16 years had at least been diamond years. मतलब I had not got criticized for anything. Yeah. मैंने failure देखा ही नहीं था. Yeah. Ever. So first time after I've seen it with my dad, and actually रणवीर एक अच्छा हुआ कि मैंने वो failure भी देखा because you success all the time does make you overconfident. It does make you brash. I was also maybe thinking कि यार I can do no wrong, and I've seen that with Sajid also. और मैं साजिद को भी बोलती थी अभी मत बोल यार, I've gone through it, मत. हिम्मत वाला के time he also was giving interviews कि मैं flop बनाई. The minute you say that आएगा भाई. वही. Immediately it will happen. I don't know if you had become brash or overconfident or something. I don't know. A year देखो तो मोदी जी अवार्ड दे रहे थे. I don't think I was overconfident. I was definitely not enjoying my job.
क्योंकि आई फेल्ट कि वही लोग बहुत assumptions बना रहे हैं मेरे बारे में एंड आई वाज नॉट हैप्पी डूइंग द वर्क. दैट वाज हैपनिंग a year prior. I had met Hardik Pandya and Krunal Pandya at an Okay. event and we became friends. And over that 1 year, they kept telling me that, yaar, we're really happy seeing you grow. But just know कि आप में वो invincibility वाली trait है. You think you're invincible. और ये हम सब में होती है after सब seeing. में होती है. And you need to unlearn invincibility. And I unlearned it. Yeah. वही है, then you unlearn it the bad way. Yeah. But that's the only way you unlearn it. और कैसे आप करोगे? आप क्या सब सक्सेस जा रहा है, आप कैसे आप ऐसे सोच के चलोगे? So it has to happen. So you unlearned invincibility in that. I don't think I was invincible, but I was definitely becoming that. मेरे को सब मालूम है. When on the set, don't question me. I've just made Om Shanti Om. Like that. But you had a ऐसा- right also, kind of. Yeah, I mean, yeah, but nobody wants a... Like now I'm little wiser. Wiser. And also that nobody is your... And then I believe a lot in karma. So I felt कि यार हम भी तो लोगों की पिक्चरों की इतनी बैंड बजाते थे. हम भी तो बैठ के रात को तो पिक्चर की माँ बहन. नॉट दैट वी आर टेकिंग पर्सनल प्लेजर इन दैट, बट जो हमारी फिल्म लाइन में एक सेइंग है that not only you will be happy not only with you have to not only succeed, everyone else has to fail also. आपको तो succeed होना है but बाकी सबको fail होना है. Yeah. So I think that has gone out of me. You know, I now don't, I swear to you, there is one trait I have which very few people may not have here is I do not envy anybody anything. Yeah, same. I totally... I feel कि आपका जो है वो आपको ही आएगा. Yeah, जो आपके destiny में जो है. आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, आपका ही जाएगा. और अगर वो नहीं आ रहा है, that was not for you. Exactly. And if somebody else is getting it, I don't know in future what will happen to that person. Yeah, वही. The nature of envy is We that... tell, yeah, it's that comparison is the thief of joy. Yeah, plus, you know, if you allow envy in your system, you are blocking out that same energy that's blessing the person who the envy is supposed to be directed at. ये बहुत जल्दी unlearn करना होता है. Correct. So I don't envy. I see such big houses. When I go, I love seeing them and taking अरे ये कितना अच्छा है. But I don't envy कि यार मेरे पास ऐसा घर क्यों नहीं है, या मेरे पास इतने followers क्यों नहीं है, या that I don't envy at all. We were talking when we did the vlog. It's all about gratitude. Whatever I have, I had nothing and now I have this much, and every day is a blessing. नवल रविकांत पता आपको? He's a philosopher. He's quoted a lot. तो उनकी एक कहावत है कि एक पॉइंट के बाद आपके करियर में अगर आपने कोई नया टास्क उठाया है खुद के लिए, कोई नया जॉब उठाया है, डोंट डू दैट जॉब अनलेस यू कैन सी योरसेल्फ डूइंग इट फॉरएवर. Just enjoy and work, you know. Correct. Because after when you figured out how to make money, how to grow. Correct. So that's what I'm doing with YouTube. I'm enjoying it. I see I'm that enjoying it. Yeah. और वो enjoyment में transfer होती है. हाँ. That's what attracts the viewers. Yeah. And then once the viewers are, the brands follow through. Highest They're earning loving it. YouTuber. No, भाई बोल दो, तू ही मैनिफेस्ट करिए मेरे लिए. नजर ऐसा ना हो लगे. सकता है, इतना ही है, हाईएस्ट का इतना ही आता है. No, it's a lot of it's a fun. होएगा. Yeah, so it's fun. It's fun and it's just come as a blessing. It's come out of nowhere and just the love is amazing. And the reach. I told you that story where the beggar stopped my car and said, दीदी मैं आपका vlog देखता हूँ, आपका वीडियो देखता हूँ. ऐसा किस पे देखता है? अपने फोन पे. ऐसा तेरे पास फोन है, तू भीख क्यों मांग रहा है? वो तो खाना खाने के लिए. वो चीकी फेलो. I said, We've spoken about a lot of people. आपने अमिताभ बच्चन को mention करा था. जी. Just अभी. हाँ. One more person I studied inside out So in this him, space. I'm telling you, he's an inspiration. He wakes up every morning and goes to work. कि जो हमने अभी बात कही ना, invincibility, failure, he's seen 2-3 huge. Matlab on another level. All Huge of them failure. have, yeah. Whether it's Shahrukh, whether it's him, whether whoever. Show me one person who has not faced failure. From Steven Spielberg to Tom Cruise to कोई भी हो, scientist हो, जो भी हो, अपने काम में, everybody has to go through. So, But what I see today is that people just want to give up the first failure. we see this a lot in social media, you know, हाँ. content creators. Quickly. छोटे बच्चे हैं ना वो लोग भी. Yeah, but you know, I think a fade away happens over 1 or 2 years. So once it starts happening, you're supposed to fight back. Correct. You know, you try हाँ. new things, pick yourself up. देखो, I'll tell you a lot of content creation. What मेरा भी जो YouTube channel, you don't know why it has worked. There is no thought behind it. Correct. कुछ तो तुक्का लग गया. Now everyone not intelligent like you or other
people who have made a business out of it कि how to scale it up. तो वो बच्चों का कुछ तुक्का लग गया, अब वो तुक्का लग गया हर बार, then you have to keep reinventing and doing something new with it. So I think that's what happens. इसको मैं कहता हूँ staying in rhythm. Move the cheese, वो बोलता है ना, Move the cheese. move your cheese. Move your cheese. Who moved my cheese? एक book आई थी. मतलब क्या है? It was a very famous book about how you have to keep finding new ways when something becomes. So they did an experiment with the rats where they were giving cheese every day to the rats, and then at one day they moved the cheese somewhere else. 2 rats stayed there only waiting कि हमारी cheese यहाँ आएगी. They died of hunger, where 2 found a way to find the cheese and get it from there. देखो जुगाड़ू तो हम लोग हैं ही. वो that is something I want to give my children that I don't think I can. Because ये hustle और जुगाड़ only comes from poverty and hunger and wanting to do something. Middle class mindset. कि यही I want to move ahead in life. They already मतलब everything is there. But do they know your childhood and all this? Yes, they are told every 5 minutes. My son has now started taking it not very seriously. I told him, यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के स्कूल जाती थी. He said, oh, trains were invented when you went to college. And I'll give you a tight slap. After you left the home that day, I had a team meeting with my core people, and they were like, how is Farah ma'am in person? So I was like, maximum rhythm. What does that mean? जैसे कहते हैं ना कि someone is in stride. हाँ. Someone's found. भाई मैं ट्रेडमिल पे हूँ, मैं बोल रही हूँ ना. इसलिए जब तूने पूछा योगा वोगा करना है मेरे को, फिजिकल एक्टिविटी, YouTube is a treadmill. Yeah. You can't jump off. मतलब आपने मैक्स रिदम अचीव कर लिया, और एक्चुअली जब आप रिदम में होते हो तब आपका गट इंस्टिंक्ट हमेशा लैंड करता है. So I am an instinctive person by nature. My gut is I Strong. follow, strong, instinctive. Like Yeah. I know कि ये आदमी सही है कि नहीं है, या. But a lot I don't overthink. I sometimes just give people a lot of benefit of doubt. As in? I accept till, like you say na, that you have to prove yourself to me before I accept, and then if you prove you're not right, then I let you go. Okay. So Filter same out. with filter बाद में होता है. Okay. पहले मेरा acceptance होता है. But you must be a master at reading people, I feel, at this stage of. Master नहीं है, but I can Very sharp, pretty good. Okay. Pretty good. Okay. Pretty good. And I like now, I think I attract good people also. Like, see, the time was right for us to meet. Yeah. Before that, I was very, like, strongly, I didn't want to come on your podcast. Yeah. It had reached me that Farah ma'am disapproves. Acha, not disapprove. I should just not. I was like, Yeah. Why? But like as I wanted to sugary, sweet and. Yeah. But मैं क्या कहूँ, चेहरा ही ऐसा है. नहीं, फिर तूने जब कांड किया तो मैंने बोला अरे ये तो बंदा सही है. भाई इसके तो पॉडकास्ट में आना पड़ेगा. ऐसा कौन सा तो मतलब आए तो फील कौन सा तूने मर्डर किया या किसका क्या किया या. I think my big fault was that people ended up pedestalizing the brand image we had created. So there was too much expectation that this is some avatar. This is too spiritual a guy. Yaar, I'm also human. I'm a child. Like, and the thing is, the past content na was more masti. Like there was Acha. my real personality used to be there in past content. But whatever, I really feel like a weight has been lifted off. Now I get to be more of myself online, I feel. So I was fine with it. Plus जब ऐसा भूकंप होता है जिंदगी में, तो you know कि it's predestined on some level. You're supposed to go through it. Like we said, don't waste a good failure. Yeah. Learn from it. Success will not teach you anything. Yeah. Failure only teaches you. 100%. But having said that, one failure has taught us enough now. We don't want any more. Yeah. It's like that enough that हो once गया भाई हो गया. We learnt a lesson fast. once you eat that mirchi, you go. हाँ बस उसके बाद नहीं डाल खा लेंगे. हाँ. गुलाब जामुन चाहिए फिर से. We spoke about anti-manifestation a lot. मैंने ये manifest किया. अच्छा. Yeah. That genuinely. Like I've wanted to talk to you since my childhood. Like not just since Indian Idol. Childhood. I wanted to actually become a film director. Then you can become one. You know, the thing is I want to. I've spoken to Imtiaz sir about it, Shakun Batra about it. I'm telling you now, you're the third director. I want to assist someone
So I might just assist you on your. Okay. I'll happily assist. Keeping fingers crossed. Because I feel कि I want to give something to the world of. तो एक साल ऐसे छोड़ देगा सब. वही मैं सोच रहा हूँ because also right now there's a lot of career momentum. That's what. Yeah, so I wouldn't mind. Because being assistant is a dog's body job. What do you say? You know the tangle is like how does one even learn the skill if I can't assist? So you at can some- learn by watching. Yeah. ऐसा नहीं है. You can learn film. Yeah. As a assistant, mainly you're going to call actor from the van. Oh really? और मतलब ऐसा कोई creative वो बहुत सालों के बाद आता है. But I didn't assist anybody. Got it. So this ये जो आप कह रहे हो ना, this is the reason. Read books, watch movie making, how they shot, how they made. Do you जब think तक तू बनाएगा वैसे भी AI पे ही आएगी पिक्चर. ये discussions होती है film world में हाँ. कि AI is going to disrupt? हाँ. Everyone feels so. I think not everyone, but me and my husband have a lot of discussions on this. Yeah. But other people are little in denial. I think or, not in Bollywood. मतलब यहाँ पर discussions अभी नहीं तक होती. नहीं है. इतना ऐसा कोई. we feel as media professionals because we are studying AI हाँ, all the time. Even on हमारी Skill आदत है सैंड में मुंडी डाल दो. Till the shit doesn't hit the fan, that you don't know. Yeah. But we feel probably film world is going to be the most affected because of AI. 100%. More than content also. But more than film world, I think देखो film world में producer तो ठीक ही करेगा. Director की भी ज़रूरत होगी. It'll be the inside hair, makeup, costume, the whole small scale industry that is in a movie. उनका वो तो सब फटफट हो जाएगा. एक्टर की भी कभी जरूरत बाद में शायद ना पड़े. Wow. Yeah, 15. आपने वो देखा सलमा हायक वाला ब्लैक मिरर एपिसोड? हाँ. It's little far away. 15. नहीं वो होएगा अभी. Yeah. But basic filmmaking is going to Google change. Gemini is on it. तो मेरे बेटे को हम बिजनेस कर रहा था. We are sending वो business of AI. Nice. Very good. तो अभी का बिजनेस यही होगा उसके बाद. Yeah, very good. Everyone eventually becomes a writer now. Every profession. Basically, you have to just know how to communicate with your artificial intelligence. In प्रॉम्प्ट 15 करेक्ट years. होना चाहिए. हाँ, उतना ही है. मेरे को पता है ना सब ब्रांड के जो आते हैं ना सब चैट जीपीटी के ही आते हैं मेरे को. ऐसे मैं देखकर ऐसे फाड़ के फेंकती हूँ. Yeah. But ऐसे conversations ना human learning Yeah. वाले, this is what will matter in the long term, I feel. वो भी कर लेगा अभी. आते हैं ना वो AI गर्लफ्रेंड भी मिलती है ना अभी. Do either of you have any burning questions? Because my soul is very satisfied. I got your idli सांबर चटनी आलू की भाजी from home which we I are have one question. हाँ. तो अभी जब बैट्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज हुई थी ना, हाँ. तो सारे लोगों पे पूरे इंटरनेट पे एक ही नैरेटिव था कि दिस काइंड ऑफ टेम्पलेट ओनली कैन बी But I रेप्लिकेटेड want to बाय tell you, I called Aryan. So Aryan's favorite movie is Om Shanti Om. And his favorite director of all his father's directors, me. Sorry, Karan. That is what Gauri has told me many times. So obviously, he loves K3G and all these. He's actually a very filmy child, which I like. You know, he's not become arty-farty, USC जाकर के मैं art cinema बनाऊंगा and all. So his that whole Filmfare award, in fact, he and Bilal told me कि we tried to up Om Shanti Om and then we gave up and said यार सब हो गया उसमें हम सीधा कॉपी कर लेते हैं ना इसको. So I like that he's filmy. I was very relieved when I saw Bads of Bollywood. Bads of Bollywood had 2000s flavor. Yeah. That's why Yeah. it had worked so well. क्वेश्चन वाज कि दीवानगी गाने में आपने इतने सारे एक्टर्स एक साथ कैसे ला लिए? और एक 2 3 2 4 तो आए भी नहीं. कौन नहीं आए? आमिर ऋतिक? नहीं आया. हाँ. ऋतिक नहीं आया. अमित जी नहीं आए. हम्म. और काफी देव साहब को मैंने पूछा था, देवानंद साहब को. He told he refused to come. But did you and Shah Rukh sir sit together and make calls? I did most of the Okay. heavy lifting. Shah Rukh told me that when I used to go, I used to say that Shah Rukh and me and everybody came. I think Shah Rukh called Salman and Salman told me हाँ मैं आ रहा हूँ. Shah Rukh ने बोल दिया. Amir, I think Shah Rukh didn't call. I called him. He didn't come. But and when Om Shanti Om re-released abhi recently, हाँ. this Diwangi song was like playing and everybody just everyone going, dancing down. Yeah. Yeah, amazing it was. Yeah. This is such an algorithmic generation, honestly. Like Rajas and me keep talking about, we are the same age, okay? And we feel so different from the Gen Zs. So much of their thoughts, influences are very different from us, and it's all become whatever popping on the algorithm.
on your short Ah, content. But Oh, very okay. like huge thanks to algorithm ki we like Om Shanti Om re-release हुई and we can watch it. Correct, that is true, yeah. Yeah. I was not there. I would have liked it was a sing-along happening. So I'd gone to London Film Festival that paid. It was called a sing-along screening. Hmm. So everybody, when the song comes, the whole audience sings along with it. It's like a party happening. This was happening in हाँ PVR. वैसा ही हो रहा था. So Yeah. it was amazing. हाँ. Yeah. मतलब for me it was like कि बचपन में पहली फिल्म देखी है थिएटर में and I'm again going to watch the same Theatre. film and so it was Do you know that you're very algorithmically friendly, both as yourself plus आपका आपकी filmography. So you, And also Dilip now, I think. yeah, मतलब All his viral moments and all. your YouTube stuff हाँ. has algorithmically pumped your filmography के scenes. So I think the universe is saying something. क्या? कि जाओ एक और पिक्चर बनाओ करो the time is ripe now. there was a hashtag trending lot of Farah I Khan. know. Yeah. मतलब and overall you're a very digitally friendly personality. मतलब you're perfect for this YouTuber gig. मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि शाहरुख खान के साथ एक नई फिल्म बन रही है, वो भी चलो. algorithmically And मैं manifest करूँ कि anti manifest करूँ? anti manifest. Anti manifest. I'll leave it to the universe. Yeah. देखो manifest के लिए मैं ये ring पहनती हूँ. क्या है? Oh Om. wow, okay. I want to tell you one last thing and then we'll let you go. And this is not a question, it's me telling you. I just hope on some level the child inside you knows how much love is directed towards you. You know, right now, I think you know. With Yeah, like the I kind of feel it fandom. wherever I go and all. It's lovely. Huh. Yeah. But I'm also talking about 2003, 2004. You were the sweetest Indian Idol judge also. Oh yeah, but I had Anno next to me. He makes anybody look sweet. Yeah. But it's like I genuinely, as a media professional, even before I became a professional, I knew I'll be in media. And as a kid, I always wanted to hang out with you. So now you can hang out with me whenever. Yeah, I mean, I'm grateful. I'm inviting you all home. We'll I'll call have Sajid to. also Yeah. because he knows every movie, everything, everyone. Yeah. Hmm. Super sale conversations. Yeah. I'm a very big super sale fan. Anyway, Hmm. but just thank you, ma'am. Like, thank Please, you. yes. Thank you for this afternoon. Like, it's Sunday and this has genuinely been one of the most important episodes of the year for me. So, really. इस ईयर में कितने एपिसोड करते हो? एक? नहीं ना? हाँ. पिछले साल इसी टाइम पे we were not allowed to upload content also by Supreme Court and I started recording around this time. So तेरा it's been पासपोर्ट भी ले लिया था ना? हाँ, बहुत कुछ हुआ है जो लोगों को पता भी नहीं. You know, it's not come out in the press, but I've literally got crazy. calls saying ensure the police doesn't end up catching you because the plan is to get you beaten up. No, but that's crazy. Now I want to ask them, the bloody metro rail ka slab falls and kills somebody, there should be outrage on that. We There's live no in outrage in that. Slightly strange times. So if someone told me a year later I'd be sitting with you, first of all, I'm very grateful. Thank Please you. now stop it, Ranveer. I'm grateful. Stop But ये सब childhood के बारे में जानना था आज. So thanks for that. And my hope is that 50 साल बाद भी लोग ये वाला episode देखें. Because it's an important तभी episode. तो वर्चुअल में आएगा ना ऐसे कुछ. ये सब नहीं होगा ना, टीवी फीवी नहीं होगा ऐसे कुछ. मतलब it be Rohan POV. जो रोहन को दिख रहा है आज. Correct. Okay. But during the whole phase, the whole team was thinking only one dialogue, कि that Om Shanti Om dialogue, कि अगर किसी चीज को no, not that. एक चुटकी सिंदूर वो नहीं ना. I was shocked when that dialogue became a hit. I was like, ये dialogue कैसे hit हो गया यार? And you know what is the irony? What? These idiots, that is I hate award functions anymore. I don't just go. And I'm never on a jury. Om Shanti Om did not get the best dialogue award. Oh wow. I was like, jiske dialogues, matlab they are now part of Bollywood. Like same like Sholay never got a dialogue award. Yeah, I think that's why awards nowadays are algorithmic. Yeah. That's the audience award. Like Akshay Kumar's being much more celebrated now. Can you imagine? Yeah, I He's don't think immortalized because of meme culture. Yeah. You wanna say it? Urge hai. Say it. मतलब फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी आखिर में सब सही हो जाता है और अगर वो सही नहीं है तो दैट्स नॉट द एंड माय फ्रेंड. पिक्चर अभी अभी बाकी बाकी है है. मेरे दोस्त. Farah ma'am, thank you. Iconic episode. Thank you. चलो अभी खाते हैं. Yes. I Thank had Let's one go. last question. अरे ये आया. PS. Would you rather be on the Ranveer show or on the Neelam show? Because that's where I saw you. That was your first podcast. No, I'd technically. rather be on the Ranveer Oh, show. thank you. I think Thank even you. Neelam would rather be on the Ranveer show. now. Thank you. Too much fun with Farah. और तू
इसको पता ही नहीं है हमने 2 घंटे में 2 घंटे से हम क्या बात कर रहे हैं, इसको पता ही नहीं है, कोई रेफरेंस कुछ नहीं पता है इसको. Yeah. He's just been sitting there. One more I had, but I don't know. I mean, Satrangi Re is my favorite song of all time. And like you need to watch it over and over again to understand the true depth of the song, the meaning, etc. How did you translate the meaning of the song into the choreography of the song? So I'll tell you something. मेरे को पहले तो मीनिंग मेरे को भी नहीं समझ में आई कि गुलजार साहब ने ऐसे ऐसे उन्स लिखा ये वो वर्ड. तो you will not believe that I had to call Javed Akhtar to ask him to translate Gulzar's lyrics for me. ऊपर से मनी रत्नम doesn't know Hindi, the cameraman doesn't know Hindi, Rahman doesn't know Hindi. तो I from Ladakh I'm calling Javed uncle to say कि उन्स का क्या मतलब है. एंड इज लाइक ये क्या लिखा है, किसने लिखा है ये. एंड देन इज टेलिंग मी ऑल दैट. एंड आफ्टर दैट व्हेन वी वर डूइंग दर्दे डिस्को आई टोल्ड जावेद अंकल कि मेरे को नॉनसेंसिकल सॉन्ग चाहिए. तो इज अ नॉनसेंसिकल. आई सेड बट आप गुलजार साहब के वे में लिखो ना. इसे गुलजार साहब के वे में. अच्छा. इन 5 minutes ही हैज रिटन सरगोशी थी गुलपोशी थी, ऑल दैट ही हैज रिटन, बट ही हैज गिवन मी द सॉन्ग इन 5 minutes. तो एक्चुअली कॉल्ड, आई हैव टू थैंक जावेद अख्तर फॉर दैट. बट ये 7 कलर्स का हमने पहले से सोचा था, बट कौन सा कलर कौन से लेवल ऑफ लव का है, दैट वी आफ्टर वी अंडरस्टूड कि how it's so, I don't know, it goes to right up till death, which is white or black. Wow. What was it? Black and It was white in the end. obsession was purple and Wow. attraction was orange and like that. Wow. मतलब पॉप कल्चर में तो वो भी है कि कोई अगर उनको मेरे से ब्रेकअप करना होगा तो 26 को करना, हाँ. क्योंकि मुझे दिल तोड़ गया, मुझे छोड़ गया वो पिछले महीने की 26 So को. I want to tell you these line, those that I gave Javed uncle. He fitted in. I said मेरे को ना डिस्को का नॉर्मल मत देना, खिसको पिसको मत देना. मेरे को तो सैन फ्रांसिस्को 25 को 26 को ऐसे those words I gave him and he fitted in very nicely. Crazy. Fun afternoon. Fun. Millennial Gen Z. Now I can go to my children Yeah. who have not missed me at all. They are still sleeping. Too much fun. Thank you, Farah. Bye bye. Done.